जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और हमारा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, हम कानपुर से बोल रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 गुरु पूर्णिमा और गुरु जी की बर्थडे का बहुत बहुत सबको बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरे प्यारे गुरु जी महाराज को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। संगत जी, अब मैं आज 10 तारीख है और गुरु पूर्णिमा है, तो हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमारे जीवन में बहुत 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 बड़ा काम किया है। गुरु जी ने हमारी और हमारी बेटी दोनों को ही लाइफ ब्लेस किया है। और संगत जी, इसलिए मैं गुरु जी की बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी ने हमारी प्रार्थना सुनी और उसका जवाब दिया है। तो संगत जी, पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद अपना सत्संग गुरु जी को के चरणों में प्रेषित करेंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम कानपुर से विनोद शाक्या बोल रहे हैं और मैं आज संध्या वेले तो नहीं कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि संध्या वेले हम कर नहीं पाए और इसलिए रात में 11 बज रहे हैं, तो हम गुरु जी के चरणों में ये अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करने जा रही हूँ। तो संगत जी, जैसा कि हमने एक अभी अपने सत्संग में बोला था कि हमारी छोटी बेटी हमारी क्या, वो गुरुजी की है, गुरुजी की बेटी है और गुरुजी की संगत भी है। संगत जी, तो उसको डॉक्टर ने, उसको पेट में बहुत दर्द होता है और कई बार हो चुका है, इसलिए बहुत परेशान थी। तो डॉक्टर की वैसे दवा ले आती थी और ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं ठीक हुआ और इंजेक्शन लगाया, लगवाने के बाद ठीक हुआ। तो संगत जी, वो लड़की डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर ने उसको बताया कि दवाई दिया, दवा देने के बाद उसने बोला कि आप एमआरआई करवा लीजिए, जिससे पता चल जाए, क्योंकि वो तो हो चुका था। एक टेस्ट, एक दो टेस्ट पहले करवा चुके थे, उसमें कुछ समझ में नहीं आया था, तो डॉक्टर ने कहा एमआरआई करवा लो। तो संगत जी, एमआरआई करवाने गई, उसने हमको बताया कि मम्मी, हमको डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोला। हमने कहा कोई बात नहीं है, एमआरआई करवा लो, लेकिन अब गुरु जी का जो स्वरूप है वो अपने साथ में ले जाना और खूब मंत्र जाप करो। इधर हम भी कर रहे थे मंत्र जाप, तो कि कुछ भी ऐसा ना निकले जो ठीक ना हो। संगत जी, तो गुरुजी तो फिर गुरुजी हैं। तो और हमने भी इधर मंत्र जाप किया और उसने भी किया, एमआरआई करवाया, तो एमआरआई का रिजल्ट आया तो उसमें कुछ भी नहीं आया संगत जी। अब कुछ भी नहीं आया तो फिर लग रहा है कि कुछ भी नहीं आया तो दर्द क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाया कि इसमें, ये तो रिपोर्ट बिल्कुल सही है, अब क्यों नहीं आया कुछ भी। तो फिर इसको आगे उन्होंने कहा फिर इसको इंडोस्कोपी करवाओ, उनको गैसेस का लग रहा था। तो संगत जी, 7 तारीख को वो इंडोस्कोपी के लिए गई, उसने इंडोस्कोपी करवाया और उसके बाद उसने इंडोस्कोपी करने के बाद संगत जी, उसने एक बायोप्सी भी की। अब वो किया तो उसके इसकी वजह से हम लोग बहुत डर गए। वैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ है नहीं, बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करवाया है, लेकिन संगत जी बहुत डर तो लग गया था। अब वो हम तो बहुत परेशान हो गए, उधर वो भी परेशान हो गई। बस एक मात्र गुरुजी का ही सहारा था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। लेकिन संगत जी, परेशानी तो बहुत हो गई, आज दिमागी हालत बहुत खराब हो गई थी संगत जी, डर के मारे बहुत दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन बस गुरुजी तो हैं ही हैं, अपने साथ में संग है गुरुजी। गुरुजी कुछ भी नहीं होने देते। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने संगत के की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसका समाधान भी तुरंत कर देते हैं। तो संगत जी, आज उसका रिज़ल्ट आया है, तो उसमें वो जिस चीज़ से डर रहे थे उसका कुछ नहीं है, कुछ और थोड़ा-थोड़ा है, तो वो दवा से ही ठीक हो जाएगा। ऐसा संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरुजी महाराज कुछ मैसेज भी दे रहे थे, ऐसे कि तेरे 3 दिन तेरे बहुत भारी रहेंगे और कष्ट आने वाला है। तो हम गुरुजी महाराज जी जब साथ में हैं, तो कष्ट तो
इधर आया, इधर चला जाएगा, ये तो पता ही था लेकिन फिर भी संगत जी हम इंसान हैं, तो बहुत बहुत हालत खराब हो गई थी, उधर उसकी बेटी की, इधर हमारी भी। तो गुरुजी की बहुत, बहुत, बहुत महान कृपा थी है कि वो रिपोर्ट बहुत सही दे दी उन्होंने और ये हम जानते हैं कि ये रिपोर्ट जो चेंज हुई है, ये गुरुजी ने ही चेंज की है गुरुजी संगत जी। क्योंकि बहुत अजीब-अजीब सा लग रहा था, बहुत डर अंदर तो एकदम दहशत लग रही थी। तो ये तो काम गुरुजी का ही है। गुरुजी ने बिल्कुल रिपोर्ट चेंज करके उस डिज़ीज़ चेंज कर दी। उसका हम आज सत्संग सुन रहे थे संगत जी, तो एक संगत बता रही थी, पुरानी संगत थी, तो वो बता रही थी कि गुरुजी ने बीमारी बदल दी। तो ये ऐसे ही कुछ मेरे साथ में किया है। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु, तेरा बहुत-बहुत रोम-रोम से शुक्राना है। हर एक साँस का शुक्राना है। गुरुजी महाराज, हम सबकी ज़िंदगी में आने का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज और हम सबसे इतना प्यार करते हैं इसके लिए भी बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हे मालिक तेरा अनंतम, 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 अनंतम कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्यारे पिता शुक्राना। सबका भला करना गुरुजी महाराज, सब की ही रिपोर्ट ऐसे ही बदल देना जैसे गुरुजी महाराज हम पर कृपा की है, वैसे ही सब पर कृपा करिएगा महाराज जी। सर्वत्र का भला हो और सत्संग सुनवाते हैं उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाया है इसका शुक्राना मेरे गुरुपा प्यारे-प्यारे गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना लव यू गुरु जी महाराज लव यू आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी लव यू। गुरुजी महाराज अनंतम, 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 अनंतम कोटि शुक्राना जो हमारे हमारे कष्ट को आपने ऐसे मिटा दिया 2 दिनों में संगत जी कि ये तो गुरुजी का करिश्मा ही हम तो कह सकते हैं कि ये गुरुजी ने करिश्मा मेरे साथ में किया है। पूरी तरह से उन्होंने ये बदल दिया है। तो इसके लिए गुरु जी महाराज अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे-प्यारे सोने-सोने मेरे गुरुपाद शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पिता। तेरा लाखों-लाखों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और संगत जी हम ये अपना जो शुक्राना सत्संग है, इसको हम सुमन बेटी के चैनल पर डालेंगे और गुरुजी महाराज सुमन बेटी वो आपकी है और आपका ही आपके चरणों का सुमन है, फूल है वो। गुरुजी महाराज उन्हें आप बहुत बहुतायत से उनको ब्लेस कीजिए, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दीजिए, उनका हर एक पल बहुत, बहुत, बहुत खुशी से गुज़रे और उनके घर में हर तरह से हेल्थ, वेल्थ और फेम सब कुछ उनका चैनल गुरुजी महाराज बहुत, बहुत, बहुत ऊँचा जाए, बहुत उन्नति करे। गुरुजी महाराज सब कुछ आपके हाथ में है और आप सब कुछ कर सकते हो। सबका भला हो, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज अपने बर्थडे पे सबको आपने बहुत, 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 बहुत एन्जॉय करवाया, बहुत खुशियाँ दी, बहुत खुशियाँ लुटाई और बहुत, बहुत अच्छा-अच्छा मिठाई और पकवान खिलाया। गुरुजी बहुत, बहुत, बहुत शुकराना मेरे प्यारे गुरुपिता, बहुत, बहुत शुकराना, लाखों-लाखों बार शुकराना, अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि शुकराना मेरे गुरुपा। हमें तो ऐसे आज तो जैसे लग रहा है कि गुरुजी ने इतना बड़ा मेरे जीवन में काम किया है, इतना बड़ा काम किया है गुरुजी महाराज, इतना बड़ा काम किया है कि मैं कैसे शुकराना करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है और कैसे करूँ, क्या करूँ? जो गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशी मेरे आँचल में डाल दी है, इस मेरी अपनी उस बेटी को आपने बिल्कुल मौत के मुँह से निकाल लिया है। सच में हम तो यही कहेंगे कि हम दोनों को गुरुजी महाराज ने मौत के मुँह से निकाला है, निकाल दिया है। हे गुरुजी महाराज, हे मेरे पिता, तेरा शुकराना, आई लव यू सो मच पिताजी, सो मच। तो संगत जी अब मैं अपना शुकराना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुरु जी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग आपके लिए,
आपके पास आ गई है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ ये सत्संग आपको प्राप्त हो गए हैं। पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हारा कल्याण हर पल हर क्षण करता हूँ, लेकिन तुम मेरे वचनों को माना करो, मेरी बातों को समझा करो, मेरे संकेतों को समझा करो, मेरे संदेशों को सुना करो। गुरुजी पल पल हर पल हमें आगाह करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और देते हैं अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद, ताकि हमारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो और जीवन में सुख शांति पॉजिटिविटी आती रहे। तो संगत जी, आपके लिए गुरुजी ने जो संदेश भिजवाए हैं, गुरुजी के हुक्म से, गुरुजी की गाइडेंस में आपके पास पहुंच रहे हैं। जिस भी आंटी जी के सत्संग यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, कृपया करके वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने अपना सत्संग सुना और ये सत्संग सुनने के बाद उनको कितनी खुशी मिली, है ना। क्योंकि मेरा प्रयास यहाँ पर आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देने का है। अब किन सत्संग से आपको कितनी खुशी मिलने वाली है ये तो आप ही जानते हैं, है ना। जो आंटी जी भी ये सत्संग सुन रही हैं, जो अंकल जी भी ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उनको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप सत्संग सुनिएगा। आपके मन की जो भी अरदास है गुरुजी जल्दी पूरा कर देंगे। इस विश्वास के साथ ही आपको ये सत्संग सुनने हैं और देखिएगा आपकी ज़िंदगी में होगा कमाल और आपके बनेंगे बिगड़े काम। आपके बच्चों के जो भी अधूरे काम हैं वो पूरे होंगे, रास्ते खुलने लग जाएंगे। अब किसके सत्संग से गुरुजी किसको ब्लेस करना चाहते हैं वो तो सस्पेंस है, वो किसी को भी नहीं पता। वो केवल और केवल हमारे गुरुजी महाराज जी जानते हैं। तो संगत जी, आप सबको भी मेरा सोना टीका बहुत बहुत प्यार भरा जय गुरु जी। और संगत जी, विनती है कि सत्संग को आप बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा। और गुरु जी कहते हैं कि मेरे वचना दे बोलूं याद किता करो, बड़े मंदिर अंधेरिया करो, थोड़ी देर रुक कर शब्द बानी सुनिया करो, दिल नाल भाव नाल मैनू याद किता करो, बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बस मेरे कोलो आकर बैठ जाया करो। जिंदगी विच चल रही सारी बातें परेशानियां शांत हो जाएंगी। लंगर प्रसाद किता करो, एदे विच बहुत ब्लैसिंग ने, खुश रहा कर नाल शुक्र करी, सत्संग सुनी और सिमरन सेवा करते रहे। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं तुम सिमरन सेवा करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। और जब भी मौका लगे तो बड़े मंदिर जाके माथा टेकना है, लंगर प्रसाद खाना है, जिससे सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। गुरुजी कहते हैं तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मैं आप पे ही देख लेवांगा, है ना। और गुरुजी ये नहीं कहते कि जो तुम्हारी अरदास है, जो तुमने अरदास करी है वो पूरी होगी ही होगी। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मनो, है ना। तो गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। क्या पता वो उससे भी अच्छा दे दें। आप केवल और केवल 20-25 हज़ार रुपये की जॉब मांग रहे हैं, गुरुजी 50 हज़ार की दे दें, कौन जानता है ना। वो तो गुरुजी की माया है। तो इसलिए कहते हैं मांगो नहीं मानो। इसलिए आपकी जो अरदास है आप गुरुजी के चरणों में रख दीजिए, फिर भी इस बात के साथ कि गुरुजी आप बेहतर जानते हैं, आप हमें जो भी देंगे हमें वो स्वीकार है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हमें तो सच में मांगना भी नहीं आता। ये बात सच है ना। बाकी टाइमिंग गुरुजी की है, लेकिन विश्वास के साथ सत्संग सुनिए। ये आपके गोल्डन पॉइंट्स हैं, इन्हें आप जितना ज़्यादा बटोर सकते हैं बटोर लीजिए, है ना। ये आंटी जी जो आपके साथ सत्संग शेयर करेंगे या जो आंटी जी कर चुकी हैं वो गुरुजी के द्वारा आपके पास संदेश भिजवाए गए हैं। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं संकेतों के माध्यम से आप वो समझने का प्रयास कीजिएगा और गुरुजी खुद से आपका कल्याण करेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं भी आता है तो सरेंडर का भाव तो हमें पता ही है कि गुरुजी बस आप बेहतरीन जानते हैं, आपको ही करना है जो भी कुछ करना है। तो सुनिए सत्संग। और संगत जी, यदि आपके सत्संग हैं तो आप ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। और संगत जी, सत्संग को थोड़ा छोटा रखिएगा ताकि मैं ज़्यादा सत्संग ले पाऊँ, है ना। ज़्यादा सत्संग लेने से यह है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स पहुँचेंगी, है ना। लेकिन कुछ संगत जी सत्संग को बहुत ज़्यादा लेंदी कर देते हैं, कृपया उतना लेंदी मत बनाइए। अगर लेंदी सत्संग आएंगे तो फिर ज़्यादा शेयर नहीं हो पाएंगे, आपकी चॉइस है ना। तो सबका कल्याण करने में बिलीव रखिएगा, अपने सत्संग को शॉर्ट में बनाइएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 1-1.25 घंटे से ज़्यादा का सत्संग ना करूं, ठीक है। तो आपका जो भी सत्संग है आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा 9548842997 पर और लाइक कर दीजिएगा संगत जी, बिल्कुल फ्री है। कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको मिलेंगी ढेरों ब्लेसिंग्स। गुरुजी करेंगे कल्याण,
लिख दीजिएगा शुक्राना गुरुजी का कमेंट में, अपनी हाजिरी लगाए बगैर मत जाइएगा। गुरुजी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है ना। तो सुनते हैं सत्संग, और यदि आपका शुक्राना रिटर्न वाला है तो आप गुरुजी के चरण कमलों में अभी के अभी रख दीजिएगा कमेंट में ही। और यहाँ पर जो सत्संग मेरे पास पहुँच गए हैं और वो किसी भी कारण से आपके पास अभी नहीं पहुँच रहे हैं, यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहे हैं, तब भी आप निराश मत होइएगा, क्योंकि गुरुजी के चरणों में तो वो पहुँच ही चुके हैं, है ना। ये प्रयास है, गुरुजी ने एक छोटी सी सेवा दे रखी है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत थैंक यू है कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी है। जय गुरुजी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी और प्यारे प्यारे गुरु जी, आपको इसी चरणों में प्रणाम। आपके पावन मंत्र के साथ, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की छोटी सी प्यारी सी नासुकरी बेटी, सच में संगत जी नासुकरी बेटी हूँ। सत्संग शेयर नहीं करती हूँ, और हमेशा मेरा सत्संग इसी से शुरू होता है कि मैं सत्संग शेयर नहीं करती हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, उनके चरणों में बार बार नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैं सच में क्या करूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ, आप यकीन कीजिए गुरु जी जानते हैं, मैं सत्संग मतलब पूरा हो ही नहीं पाता है। अभी मैंने गुरु जी के बर्थडे वाले दिन भी सत्संग रिकॉर्ड किया, बट पूरा नहीं हो पाया, और उसके बाद मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो मैं इसी के साथ प्यारी संगत जी, आप सभी को गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। गुरु जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी अपनी प्यारी बेटियों को ऐसे ही दामन खुशियों से भरते रहे, सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे सब। और गुरु, और आज है दिन आज 11 जुलाई है, और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, 11 जुलाई शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं संगत जी जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो वो मैं अपना कल का गुरु पूर्णिमा का, गुरु जी की कृपा मुझ पर गुरु जी ने बहुत कृपा की, और मैं गुरु जी से कहूँगी जो भी 1-2 दिन के अभी के फ़िलहाल के मैं मुझसे सत्संग प्लीज़ शेयर करवा लीजिएगा गुरु पिता। और साथ में ही संगत जी, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संगत जी, हुआ ये कि मैं 7 जुलाई को मेरा बहुत मन, जैसे सभी संगत का मन करता है कि हम गुरु जी के दर्शन को उनके बर्थडे पे पहुँचे, तो मेरा भी मन था। मैं गुरु जी से कही थी, मैंने कहा गुरु जी देखना, पिछली बार तो मैंने अपने घर पर आपका सत्संग भी कर लिया था 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर, और पता है संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग स्टार्ट किया, वेलकम बैंड किया स्टार्ट, वैसे ही उसी समय हमने नीचे से प्लम्बर बुलाया था। वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो उसी एग्जैक्ट उसी टाइम उसने एंट्री की। मैं तो बहुत शॉक्ड भी हुई थी, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और वो खैर अपना काम करने लगे भैया, और मैं अपना सत्संग सुनने लगी, मतलब प्लेलिस्ट बिकॉज मैं ऑन कर चुकी थी, बट रूम मुझे खोलना पड़ा जैसे ही उन्होंने बेल बजाई। और बेटे ने खैर अपना काम करा लिया, तो ये मेरा लास्ट ईयर का था। उसके बाद मतलब मैंने 4 से 5 किया था, उसके बाद फिर मैं शाम को 5:30 के बाद मैं बेटे से पहले बहुत कहा, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो बेटा मान भी गया, और वो मुझे लेके गया था। बहुत लंबा टाइम लगा, और हम रात को शायद 11:30 बजे वापस आए थे घर पर। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं इस बार हिम्मत नहीं कर पाई, और मुझे ये था कि मैं अकेली जाऊँगी, बेटे से नहीं कहूँगी, बिकॉज वो ज़्यादा मानता नहीं है, मतलब मानता नहीं इन द सेंस कि कोई काम तो कहो तो कर देता है, बट उससे ज़्यादा कोई वो मतलब नहीं है। तो मैंने गुरु पा ने भी मुझे शायद उस दिन सबक दे दिया था, और मैंने भी तब डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इसे कभी नहीं कहूँगी, इवन ज़बरदस्ती तो मैं कभी नहीं कहूँगी। अगर ये अपनी मर्जी से कभी कहेगा कि चलो ठीक है आपको ले चलता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ तो नहीं। हमेशा गुरुपिता से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुपिता उसे भी अपनी संगत बनाइए, वो भी आपको माने, पर जैसे गुरु जी की इच्छा, और जैसे वो तो गुरु जी और उसका मैटर है। सॉरी संगत जी, मेरे को गले में थोड़ा दिक्कत हो रही है, पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। क्षमा कीजिएगा संगत जी, मेरे को गले में जैसे मैं सत्संग रिकॉर्ड करने लगती हूँ या तो मुझे पता नहीं क्या होता है, गले में ईचिंग होती है और मेरी आवाज़ चेंज होती चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं रो रही हूँ, बट मैं बहुत फिट एंड फाइन हूँ, और बहुत 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 खुश हूँ, हैप्पी मूड में हूँ, गुरु जी की कृपा में हूँ, रजा में हूँ, और उनके अनंतम शुक्राने में हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुपिता आपकी बहुत कृपा मुझ पर बरस रही है, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मैं सत्संग शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुपिता मुझ पर अपनी दया मेहर बरसाए रखते हैं। शायद गुरुपिता जानते हैं कि ये नालायक आलसी तो है,
बट दिल से शुक्राना तो हमेशा ही करना चाहती है, पर कर नहीं पाती हूँ। उसके लिए गुरुपिता से और संगत जी आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करें। तो संगत जी मैं अपना थोड़ा ये बता रही थी लास्ट ईयर का, तो इसलिए मैं फिर इस बार जो है, क्योंकि पिछली बार तो बेटा चलो जैसे से मुझे दर्शन करा दिए थे, ले गया था, तो इस बार मैंने उससे बिल्कुल नहीं कहा कि मैं को तुम लेके चलो। एक बार मैंने कहा लेकिन उसने ज़्यादा मतलब आई गई की है, तो फिर मैंने कहा चलो उससे वो नहीं करते। मैं थोड़ा मन में अंदर थोड़ा वो भी हो रही थी कि गुरु जी देखना मैं इस बार आपके बर्थडे पर दर्शन के लिए नहीं आ पाऊंगी, आपने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन संगत जी मैं बहुत 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 शुक्राने में, बहुत बहुत कृपा में थी गुरु जी की। उन्होंने मुझे 2 जगह से इनविटेशन दिया हुआ था, एक सेक्टर 199 से और एक मेरी अपनी सोसाइटी में ही था। बहुत ब्लेस्ड सत्संग था। तो इतनी दूर जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैं अपनी ही सोसाइटी में ईज़ी था। तो संगत जी मैं अपने यही सोसाइटी में गई थी, हालाँकि मेरा अपने घर पे भी करने का मन था, बट मैं नहीं कर पाई। गुरुजी ने मुझे कृपा की इस मतलब इसी लास्ट मंथ 29 जून को उन्होंने मेरे घर पे, मेरे घर क्या गुरुजी का ही घर है, उन्होंने सत्संग कराया था। उसका मैं अलग से आपको शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, और अगर इसी में इंक्लूड हो पाया तो वो गुरुजी की इच्छा। क्योंकि संगत जी जब मैं एक दूसरे से जोड़कर मतलब बताते बताते एक दूसरे टच में बातें आती हैं, तो फिर मैं कहते ना कि मिसगाइड हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं आज और कल का ही सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी फिर मैं इस बार गुरु जी के बर्थडे पर नहीं जा पाई थी। मैंने यहीं पर गुरु जी ने मुझे अपनी कृपा मेहर से यहीं पर सत्संग में इनवाइट किया हुआ था, और वहीं पर हमने गुरु जी का बहुत बहुत अच्छी बहुत सुंदर तरीके से गुरु जी का खूब सत्संग मतलब बर्थडे सेलिब्रेट किया। और पता है संगत जी मैं वहाँ पर गई, ये 7 जुलाई का मैं बता रही हूँ आपको, इस बार का। तो मैं जैसे ही वहाँ गई ना, तो संगत जी बिल्कुल वेलकम मैं स्टार्ट हो चुका था, बट मैं पहुँच गई थी। और थोड़ी देर बाद जैसे सब बैठते हैं तो गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके मैं जब बैठी तो सब लोग बैठ चुके थे। तो जब मैं बैठी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ बैठूँ, थोड़ा मुझे लग नहीं रहा था, समझ में नहीं आया, और मैं वहीं गुरु जी के चरणों के पास वहीं बैठ गई। और मेरे बराबर में एक संगत बैठी थी, और वहाँ से किचन का रास्ता था, मतलब गुरु जी के लिए मतलब किचन था रूम के बराबर में ही। तो वहाँ से जो सेवादार है अपनी सेवा दे रहे थे, तो स्पेस था बट थोड़ा कम था। मैं वहीं बैठ गई क्योंकि मुझे गुरु जी के जस्ट सामने स्पेस था, काफ़ी था, बट किसी के सामने बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि किसी को दिक्कत ना लगे, तो मैं साइड होकर वहीं बैठ गई। एक संगत और बैठी थी उनके साथ में। तो मेरे बराबर जो आंटी कुछ 5 मिनट बाद बोली कि आप ना थोड़ा इधर बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे उठने लगी तो जो मेरे बराबर में आंटी बैठी थी उन्होंने बिल्कुल गुरु जी के साइड में जो स्पेस था बोली आप यहाँ बैठ जाओ। तो संगत जी बात ये है कि जब मैं गई थी जैसे ही गुरु जी को पुष्प अर्पित कर रही थी, तो मैं साइड में स्पेस देख रही थी, तो वो बहुत थोड़ा सा स्पेस था। तो मैं कही थी पता नहीं यहाँ पर कौन बैठेगा। और संगत जी क्योंकि वो बहुत थोड़ा स्पेस था और फूलों की डेकोरेशन हो रखी थी। जैसे कि संगत जी होता है ना कि गुरु जी के लेफ्ट हैंड पर गुरु जी सॉरी लेफ्ट नहीं राइट हैंड पर हम भोग प्रसाद रखते हैं, और लेफ्ट हैंड पर दीपक प्रज्वलित होता है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड थी, वहाँ पर स्पेस थोड़ा सा था। उन्होंने बेडशीट बिछा रखी थी बहुत अच्छे से। तो मैं सोच रही थी पता नहीं यहाँ पर कौन बैठेगा, बट देखिए ना संगत जी, उन आंटी ने मुझे बोला, जो मेरे बराबर बैठी थी, बोला आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी गुरु जी ने मुझे बिल्कुल अपने पास लेफ्ट हैंड पर वहीं बैठाया। कोटि कोटि अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं तो सच में संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती थी। देखिए संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जो सबसे पीछे बैठता है गुरु जी उसको बहुत मतलब सबसे पहले उससे ब्लेस करते हैं, तो बिल्कुल सच, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब गुरु जी आपको ऐसे बैठाते हैं तो वो भी कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस होता है। और मुझे मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ बैठूंगी, ऐसा मेरे को तो दिमाग में यह था कि भाई फैमिली के ही लोग बैठते हैं दोनों साइड, जो स्पेस होता है उनको ही बैठना भी चाहिए। मुझे इसमें कि मैं ऐसी सोच रही थी कि यहाँ पर कौन बैठेगा। और मैं वहाँ पास में बैठी थी, तो उन आंटी ने कहा कि यहाँ से निकलने में दिक्कत होगी, तो प्लीज़ आप यहाँ बैठ जाओ। तो कोई नहीं संगत जी, मैं वहाँ पर बहुत मतलब बहुत सावधानी से बैठी, क्योंकि फूलों की डेकोरेशन थी। बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस लेकर मैं वहाँ पर आराम से बैठ गई। और थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपिता, आपने वहाँ बैठाया। और बैठाने से अलावा गुरु जी संगत जी गुरु जी का इस बात के लिए शुक्राना कि इतना मतलब कनेक्शन में महसूस कर पाई, इतना मुझे गुरु जी ने कनेक्ट किया अपने से। इसके लिए मैं गुरु जी का दहे दिल से चरण स्पर्श करके इतना शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से, मन की आत्मा से, कि गुरु जी जानते हैं कि मेरे भाव उस समय कितने प्यारे और पवित्र थे। इतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकती संगत जी, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस किया मैंने कि मैं मेरे पास सच में शब्द नहीं है, सच में शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच गुरु जी, प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी।
प्यारी संगत जी पर सब पर आप अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बसाए रखना संगत जी। उस दिन मैं गुरु जी को भोग भी नहीं मतलब ज़्यादा कुछ कर पाई थी। इवन फ्लावर भी शायद नहीं मिले थे शायद। नहीं, हाँ, फ्लावर तो मैंने बेटे से मंगवा लिए थे। मैं बोल कर गई थी कि फ्लावर लाके मुझे देना, और बस सिर्फ वहाँ से आने के बाद मैंने गुरुजी को जय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का ही भोग लगाया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया था। गुरुजी चाहेंगे तो मैंने गुरुजी पर ही छोड़ा है, और मैं ये बात बहुत अच्छे से गुरुजी ने समझा दी है। तो जब उनकी इच्छा होगी तो अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कराएंगे, जो उन्हें कराना होगा वो कराएंगे, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, उनका घर। तो संगत जी फिर उस दिन बहुत गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, बहुत एंजॉय किया। गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। बेशक हम मंदिर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हमने गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सो कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी, 7 जुलाई में अपने बर्थडे पर बेटी को ब्लेस करने के लिए, बुलाने के लिए, प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए, अपने आंचल में बैठाने के लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और संगत जी सत्संग से 7 जुलाई के इस बर्थडे सत्संग से पहले ही मेरे एक दिन जस्ट पहले मेरे लेफ्ट लेग में, मतलब लेग इन द सेंस कि मेरे पैर में खुजली हो रही थी, और वो खुजली होकर तुरंत शांत हो गई। तो कहते हैं ना कि अगर आपका लेफ्ट पैर, मतलब लेफ्ट पार्ट कहीं भी ये खुजली होती है तो पैरों में होती है, तो कहते हैं कहीं जाना होता है, शुभ मानते हैं। तो मैं मुस्कुरा रही थी, मैं कहती मैंने कहा गुरुजी कहाँ भेजोगे, मैं बड़ी खुश भी हो रही थी, और 7 जुलाई आई थी तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि शायद क्या अपना मंदिर जाना हो जाए। तो खैर मंदिर तो नहीं गई थी, और फिर मैं कह रही थी, मैं गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी सत्संग में आने का तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि इन्विटेशन तो कई दिन पहले से ही हम लोग को मिल चुका था। तो मैंने कहा फिर पैर में खुजली क्यों हो रही थी संगत जी। संगत जी पता है सच में मैं मतलब ये 9-10 में भी यही बात सोच रही थी। मैंने कहा मैं तो कहीं भी नहीं गई, मेरे पैरों में तो खुजली हो रही थी, गुरुजी आपने तो मुझे कहीं नहीं भेजा। तो मेरा मन में थोड़ा ये तो था ही कि मैं गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी मुझे बुला लेना। मैं मतलब मन में सोच, सभी संगत सोचती है, हर बेटी चाहती है कि मतलब गुरुजी के दर्शन जब भी मौका मिले तो हम उड़ के पहुंच जाए, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बस सोच रही थी, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैंने कहा पता नहीं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, मैं कुछ कह नहीं सकती। सोच रही थी सुबह जाऊँ तो काम करते करते लेट हो जाता है, फिर सोचती थी चलो रात को जाऊंगी, तो फिर रात तो निकले, नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूँ तो दूर तो पड़ता ही है संगत जी। खैर कोई नहीं। 11 जुलाई को, नहीं सॉरी 11 तो आज है, कल 10 जुलाई में गुरु पूर्णिमा थी। तो हुआ ये कि संगत जी जैसे मैं सुबह उठी तो मेरे एक दिन पहले मेरी जो मेड है उसकी मुझे कॉल आ गई कि ना मैं कल नहीं आ पाऊंगी। तो मुझे थोड़ा ख़राब सा लगा। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, भैया कोई हमने उसे काम पे रखा है, खरीद तो नहीं रखा, चलो कोई नहीं। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं सोच रही थी, मैंने कहा अब लो कल तो ये भी नहीं आएगी तो घर का काम भी मुझे ही करना होगा। हालांकि मैंने सिर्फ झाड़ू पोछी के लिए रखी, बाकी काम मैं खुद ही करती हूँ। और मैं वैसे पसंद भी नहीं करती हूँ, मुझे खुद ही करना अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ झाड़ू पोछी के लिए रख रखी है। कोई नहीं, उसने मना कर दिया था। अब 10 जुलाई को मैं जैसे ही थर्सडे के दिन मॉर्निंग में उठी तो वही मैं संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरी बहुत बुरी हालत होती है, इतनी इतनी विकट नींद आती है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा नींद आती है, मेरे से उठा ही नहीं जाता। मजबूर होकर मैंने मेड को लगाया, क्योंकि मेरे से बहुत दिक्कत होती थी। तो खैर अब क्योंकि आज मतलब थर्सडे को पूर्णिमा थी तो खैर उठी, मैंने कहा आज भगवान जी को भी स्नान कराना है और मंदिर भी जाने का मन था। तो गुरु जी ने अपनी कृपा से खैर सब कुछ करा लिया। सब कुछ घर में झाड़ू करके, और मैंने अपना बहुत अच्छी सफाई से झाड़ू लगाई। थर्सडे था तो थर्सडे में तो हम पोछा हम अवॉइड भी करते हैं, लग जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और बस अपने पूजा रूम में वहीं पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। अपने भगवान जी वगैरह सबको स्नान वगैरह कराया, मैया जी को मेरी को स्नान कराया, गुरु जी को सारे स्वरूप जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किए हैं उनको मैंने किया, चंदन टीका किया, जल प्रसाद रखा, और अपनी पूजा वगैरह सब करके मंदिर गई। और वहाँ से आकर मतलब लगभग 11:45 के आसपास में फ्री हो गई थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि मुझे चाय बना दो, वो उठ गया था, उसका नाइट शिफ्ट होती है तो वो रात को जागता है, इसलिए सुबह को सोता है तो इसलिए वो लेट ही उठता है। खैर कोई नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं चाय बना देती हूँ। तो वो बोला कि मम्मी मैं कल, मुझे पूरे दिन बाहर रहना है और कल हम नहीं जा पाएंगे, तो मुझे हमें एक्चुअली हम बैंक्वेट देख रहे हैं। तो वो कह रहा था कि आप, मैं आज दिखा लेता हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। तो मैं एकदम से बहुत खुश हो गई, क्योंकि संगत जी हमें सेक्टर 70 में जाना था। तो मैंने कहा जब घर से बाहर निकल ही जाएंगे, तो मैंने कहा मैं तो बहुत खुश होगी। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं चलूँगी, लेकिन तुम मुझे मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देना, मैं तो फिर मैं गुरु जी के दर्शन के लिए चली जाऊँगी। मैं बहुत खुश हो गई। और उसने खाना बनाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हमें वहाँ पर फूड टेस्ट करना था। तो उसने वहाँ उनको बोल दिया कि हम आ रहे हैं तो आप थोड़ा कुछ बना के रखिएगा। तो उसने बोला आप खाना भी, मैं तो और भी खुश हो गई। मैंने कहा लो मुझे खाना भी नहीं बनाना है। और मैंने फटाफट से चाय उसको दी, और मैंने लड्डू बना रखे, हमने थोड़ा सा वो खाया, और मैं अपना, मैंने कहा चलो मैं ठीक है, हम 1 बजे करीब निकलेंगे। तो मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट लेट हूँ, क्योंकि संगत जी मैं जब तक 10-15 मिनट आधा घंटा लेट ना लूँ ना, मैं बिल्कुल दोबारा करने की हालत में ही नहीं होती, मैं बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ, मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है, बिल्कुल बेकार, मतलब किसी के ये लगता है कि मुझे रेस्ट करूँ तभी कुछ कर पाऊंगी। तो कोई नहीं संगत जी, 12 बज रहे थे, मैंने फटाफट उसे चाय वगैरह दी, जरूरी काम किया, पूजा के बर्तन जल्दी से साफ किए,
और सब काम फटाफट करके और आधे घंटे के अंदर मैं अपना कपड़े वपड़े निकाल के उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए लेट गई। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि फिर मुझे पूरा दिन लगेगा। कोई नहीं संगत जी, गुरु जी की कृपा से कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिता ने मुझे एकदम से बुला लिया। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर उसके बाद हम वहाँ से बैंक्वेट देखकर फिर वहाँ से मेरे को बेटे ने सेक्टर 52 पर छोड़ दिया और मैं वहाँ से बड़े मंदिर पहुँची। बड़े मंदिर में काफ़ी टाइम से पहुँच गई थी दिन में ही, क्योंकि मैं 2 ढाई बजे के आसपास वहाँ से मेट्रो से निकली थी। तो मुझे लगता है 3:30 4 के आसपास में 3:30 बजे पहुँच गई थी। मैंने टाइम नहीं देखा, सॉरी संगत जी, बट मैं दिन में आराम से पहुँच गई थी। मैंने दर्शन किए गुरु जी के और मुझे लंगर प्रसाद मिला। संगत जी मैं जब लंगर प्रसाद लेकर आ रही थी तो पता नहीं मेरी पता नहीं क्यों। और संगत जी हाँ, मैं एक बात और बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, मैं इस बार गुरु जी से अरदास और प्रार्थना करती, मैं गुरु जी इस बार कोई नालायकी नहीं करूँगी। बिल्कुल जैसे जो से मतलब वैसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चोरी करती हूँ, मैं दोबारा से दर्शन कर लेती हूँ। मन नहीं भरता है तो मैंने कहा गुरुजी इस बार ऐसा नहीं कुछ करूँगी और मैं दर्शन करती एक बार में और मैं सीधे घर आ जाऊँगी। तो और संगत जी एक चीज़ ये भी थी कि कल थर्सडे में, क्योंकि मैं श्याम बाबा की ग्रुप में भी हूँ, श्याम बाबा की अपार कृपा से मुझे गुरुजी ने मुझे मिले हैं। तो मुझे शाम को कीर्तन में भी जाना था, शाम को 3 बजे से था। तो मैंने कहा चलो कीर्तन तो हर महीने होता ही है, पर गुरु पूर्णिमा तो पूरे एक साल में आती है और गुरु पूर्णिमा ये तो बहुत स्पेशल डे है, ऊपर से थर्सडे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने श्याम बाबा से माफ़ी मांगी और मैंने कहा चलो मैं दर्शन करके आ जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा शाम को मे भी मैं आरती तक वापस आ जाऊँगी, तो मैं शाम को वहाँ भी चली जाऊँगी। तो मैं इस दिमाग से गई थी कि चलो कोई नहीं, मेरे दोनों काम ही हो जाएंगे। लेकिन संगत जी वहाँ जाकर मैं गुरु जी से कही थी, मैं गुरु जी ठीक है मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन पता नहीं संगत जी, सॉरी गुरु जी, ये थॉट आपने ही डाला होगा, मैं नहीं जानती। मुझे एकदम से दिमाग में आया कि ना आज इतना स्पेशल डे है, थोड़ी देर मतलब बैठूँ, आरती में होके जाऊँ। आरती में ऐसे ही पूछ लिया मैंने वहाँ पर एक दो सेवादारों से। तो एक सेवादार बोले कि संगत जी सच में कह रही हूँ, मेरा सीधे प्लान ये था कि दर्शन करके लंगर लेके और मैं सीधे घर आऊँगी। मैं घर से बैग भी लेकर गई थी, क्योंकि स्पेशल डेज में तो हमें लंगर घर के लिए मिलता है। तो मुझे था, मैंने कहा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं सीधे घर आऊँगी। और मेरी योगा क्लास में भी कल गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई थी। तो मैं हालांकि रूटीन से योगा योगा नहीं जा पाती, बट ये था कि चलो मैं वहाँ भी जाऊँगी। लेकिन गुरु पूर्णिमा मेरे लिए सबसे पहले था कि नहीं, गुरु जी ने कृपा कर दी है तो मुझे वहाँ जाना है। तो बस फिर वहाँ मेरा पता नहीं गुरुजी ने कुछ थॉट प्रोसेस, वो उनकी कृपा होने वाली होगी शायद, उन्होंने चेंज किया। और मैंने वहाँ पूछा तो उन्होंने एक अंकल ने, सेवादार अंकल ने बोला कि नहीं आरती 7 बजे होगी। और 2 लोगों से और पूछा तो उन्होंने कहा कि 9 बजे होगी, 8 बजे के बाद होगी, मतलब कोई फाइनली ठीक से बता नहीं पा रहा था। एक आंटी ने तो ये बोला कि लास्ट में होती है, जब संगत चली आती है तो मतलब थोड़ी रह जाती है और लास्ट में होती है, मतलब मंदिर बंद होने से पहले। तो मैंने कहा फिर तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। पर एक सेवादार ने बोला कि 7 बजे मंत्र जाप होगा, 7 से 7:30 के लिए। बस तो फिर तो मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंत्र जाप में बैठ के जाते हैं। और बस फिर तो मेरी धुन सवार हो गई। गुरुजी ने ही सवार की होगी संगत जी, सच में। मैं तो आज मतलब कल जल्दी आने वक्त के मूड में से गई थी कि भाई दर्शन करूंगी, लंगर प्रसाद करके बहुत जल्दी से आ जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी ने बड़ी मुझ पर दया की, कृपा की, तो वही शायद मुझे ब्लेस करना होगा। तो कोटि अनंतम शुक्राना बाबा, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरु महाराज। गुरु जी ने जो ये थॉट मुझे डाला, क्योंकि मेरा तो सच में विचार नहीं था, ये थॉट मेरे गुरु पिता ने मुझे दिया। तो संगत जी मैंने फिर लंगर प्रसाद लेकर जब मैं आ रही थी, जब आरती और उसके लिए पूछते हुए, तो मैंने आगे और एक सेवादार अंकल से पूछा। तो उन्होंने कहा कि मंत्र जाप 7 से 7:30, मतलब मैं आरती जानना चाह रही थी कि क्लियर मुझे टाइम पता लग जाए। तो एक अंकल ने बोला कि 7 से 7:30 मंत्र जाप तो पक्का होगा, बाकी आरती का तो नहीं कह सकते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर इसलिए टाइम पूछा, मैंने कहा टाइम पूछते, तो एक अंकल ने बोला 4:30। तो मैंने कहा 4:30 है तो 7 में तो भी टाइम है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और मैं 7:30 बजे तक मंत्र जाप हो जाएगा तो मैं 8 बजे तक मंदिर से निकल जाऊँगी और फिर मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगी घर पे। और मैंने कहा कीर्तन तो मैं तभी नहीं अटेंड कर पाऊँगी, चलो कोई बात नहीं, मैं गुरु जी के चरणों में हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया। और मैंने फिर पूछा कि मैं कहीं लंगर, तो जहाँ बाहर रोड पर जो संगत गई उन्हें पता होगा कि बाहर भी बड़े जो मतलब स्पेशल डेज होते हैं तो बाहर भी सेवा होती है। तो मैंने वहीं सूज पे उतारे थे, तो मैं बड़े आराम से आई कि मैंने कहा मेरे पास तो अब खूब टाइम है, मुझे तो टाइम पास ही करना था। और मैंने सोचा मैं आराम से वापस आऊँगी, थोड़ी देर कहीं बैठ भी लूँगी। तो मैंने सूज सेवा जहाँ मेरे सूज रखे थे मैं वहाँ पर आई। मैंने एक अंकल से पूछा कि मुझे लंगर प्रसाद करना है और मुझे मंत्र जाप के लिए मतलब वापस जाना है मंदिर। पहले तो मैंने पूछा कई सेवादार से, मतलब पूछा कि मैं मतलब मैं जा सकती हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं आप जा सकते हो, बस ये कि आपका मतलब लंगर नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं लंगर तो मैं खुद ही नहीं लूँगी, मैं उनको बता दूंगी कि मुझे लंगर मिल चुका है, मैं तो दोबारा दर्शन और मंत्र जाप के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा गुरु जी तो नाराज़ नहीं होंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरु जी नाराज़ नहीं होंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए।
तो संगत जी इसलिए फिर मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है, मैं अपना लंगर कर लेती हूँ। और क्योंकि वैसे भी मैं 2 सुबह से कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ खाया नहीं था। वहाँ फूड टेस्ट किया था, वहाँ भी थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि वहाँ वेज नॉन-वेज का दोनों सिस्टम है। हालाँकि उस दिन वेज ही था तो बट मेरा मन अच्छे से नहीं हुआ, कुछ नहीं मैंने खाया था ठीक से। तो भूख तो लगी रही थी, तो मैंने प्रसाद लंगर प्रसाद वो जो जहाँ पर हमारे शूज़ रखे थे, वहाँ सेवादार अंकल से पूछा तो मैंने कहा मुझे लंगर प्रसाद करना है तो मैं खा सकती हूँ यहाँ पर? उन्होंने कहा नहीं आंटी यहाँ तो बंदर आपको नहीं खाने देंगे। तो मैंने कहा मैं कहाँ खाऊँ, मुझे आप थोड़ी देर बैठने दीजिए प्लीज़, मुझे मंत्र जाप के लिए रुकना है। तो उन्होंने फिर जैन फार्म हाउस वहाँ पर अरेंजमेंट था, उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर आप आराम से, वहाँ व्यवस्था है, आप आराम से लंगर कर सकते हो। तो मेरे पास तो टाइम था, उन्होंने कहा आपको 5-10 मिनट लगे, मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मैं बड़े आराम से मैं वहाँ पर जैन फार्म हाउस पर आई, मैंने वहाँ पर बैठकर लंगर प्रसाद किया आराम से गुरु जी के श्री चरणों में। और शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और फिर मैं संगत जी वापस से फिर थोड़ा सा मैं आराम आराम से मैं मंदिर आई तो मुझे लग रहा था 6 बज रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि संगत जी मैं जब दोबारा आई तो मैंने पूरा मतलब दर्शन करके मैं फिर बाहर आ गई। तो 6:30 बज रहे थे, मैंने कहा अभी तो 7 बजे में आधा घंटा है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा फिर से एक बार जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ मतलब अब मैं इतनी दूर बाहर सड़क पे तो खैर मैं आने के मूड में भी नहीं थी और मेरा टाइम ही वेस्ट होता। तो मैंने सोचा मंदिर के बाहर से ही जो एंट्री होती है वहाँ से मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने 1-2 सेवादार से पूछा, मैंने कहा मैं मंदिर जाप के लिए रुकना चाहती हूँ, लंगर तो मुझे मिल चुका है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उन्होंने कुछ ने तो मना कर दिया बट मैंने कई लोगों से पूछा समझा, तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा से यहाँ से दर्शन करने जा सकती हैं। खैर मैं चली गई। मैंने कहा उनसे, मैंने बोला कि नहीं मैं दर्शन तो मैं कर चुकी हूँ, मुझे मंदिर जाप के लिए बैठना है। तो कई सेवादार ने तो मना कर दिया बट बाद में एक लास्ट में बहुत सोच कर मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं मंदिर जाप के लिए बैठना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी से ही बराबर अरदास कर रही थी मंदिर में, मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरुपिता कहीं भी बैठा लीजिए, जब मन में थॉट आपने डाला है तो जहाँ आपका मन करे कहीं भी बैठा लीजिए, मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ आपके चरणों में। तो संगत जी फिर उन सेवादार ने अंकल ने मुझे कहा, उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई बैठने नहीं दे रहा। बोले क्यों नहीं बैठने दे रहा? आओ मैं बैठाता हूँ। संगत जी थैंक यू सो मच। कल को गुरु जी आप खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, उनके रूप में आप ही थे जो मुझे बैठा कर आए। संगत जी वहाँ पर जहाँ पर गुरु जी का बाहर मंदिर के बाहर जहाँ पर गुरु माता जी और गुरु जी के पिताजी का भी स्वरूप लगा हुआ था, उनको इसी क्षण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपना आगे सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी वहाँ पर जो निकलने वाला था स्पेस और उसके पीछे से संगत के लिए जाने के लिए था, वहाँ पर एक संगत बैठी भी हुई थी और गुरु जी ने मुझे वहीं पर सॉरी संगत जी सेवादार ने मुझे वहीं पर बैठा दिया। तो मंथ जब स्टार्ट होने में टाइम था, मैं थोड़ा देर वहाँ बैठ गई, रिलैक्स होने लगी, थक भी गई थी, टांगें बहुत दुख रही थी। तो मैंने थोड़ी देर पैर ऐसे लंबे करके अपने को वो करा कि मैंने कहा आधा घंटे उस समय भी फोल्ड रखने होंगे तो फिर बहुत पेन होने लगेगा तो दिक्कत होगी, मन जाप भी नहीं कर पाऊंगी, ध्यान उस तरफ रहेगा। और मन ही मन थोड़ा सा मन जाप भी करती रही, गुरु जी को निहारती रही, उनका शुक्राना अदा करती रही और बहुत बहुत अपने को ब्लेस फील मुझे गुरु जी कराते रहे। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अपनी हर बेटी पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहेगा, सारी संगत पर, सारे अपने सेवादार आंटी अंकल सब पर खूब कृपा बरसाते रहेगा गुरु जी। तो संगत जी फिर 7 बजे से मंच जाप स्टार्ट हुआ। मंच जाप में फिर उन्होंने हमें आगे वहाँ रेलिंग थी वहाँ पर बैठा दिया क्योंकि और संगत आ रही थी। और फिर मंच जाप के समय खैर वो होल्ड भी कर देते हैं और भी संगत काफ़ी वहाँ बैठी हुई थी। तो संगत जी इस तरह से गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे मंत्र जाप के समय अपने श्री चरणों में बैठाया और कुछ पलों के लिए मतलब बिल्कुल मैं देख रही थी तो मैं वैसे गुरु जी के सामने हम लोग जहाँ पर वो उनके माता पिता गुरु जी के माता पिता जी उनका स्वरूप भी विराजमान था, तो वहाँ पर हम बैठे थे सामने उस तरफ मुँह करके। पर जब मंत्र जाप से पहले सेवादार अंकल ने मंदिर की साइड मुँह कराया, उन्होंने कहा आंटी इस साइड नहीं, इस साइड मुँह करके बैठी है मैं। तो अब हमें तो पता नहीं होता है, थैंक यू सो मच गुरुजी ने उनके ज़रिए से हमें बताया। तो मैं मंदिर की साइड मुँह करके बैठी और बिल्कुल वहाँ से शिवलिंग क्लियर दिख रहे थे, जो ऊपर से रेड लाइट थी बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को वहाँ से क्लियर मतलब फेस था मेरा उस साइड। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन कुछ पलों के लिए लास्ट में ही ऐसा फील हुआ कि कनेक्शन बना हो। कुछ खास मैं ये नहीं कह सकती, मैं बेकार ये कह दूँ कि नहीं मुझे कुछ खास हुआ, लेकिन हाँ लास्ट में कुछ पलों के लिए कुछ मिनटों के लिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्शन सा फील हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकती कि वो कनेक्शन था या क्या था, लेकिन कुछ भी मैं स्पेशल दिखाऊँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ कुछ लगा कि कुछ कनेक्शन सा बना हो, कुछ मतलब महसूस किया मैंने, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और फिर उसके बाद मैं जैसे चलने लगी तो एक संगत और आंटी बैठी थी, तो वो बोली कि मैंने उनसे बोला आप चलोगे?
तो वो बोली नहीं अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी, फिर क्योंकि उन्हें भी मेट्रो से आना था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, दोनों लोग का साथ हो जाएगा। मैं थोड़ी देर और बैठी, तो फिर उसके बाद फिर हम मतलब फिर मेरे को ये लगा कि नहीं मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, तो मैं वहाँ से उठी, फिर वो आंटी भी चल दी। तो इस तरह से गुरु पिता ने हम पर दया की, हम मुझे अपने शीशों में बैठ के मंत्र जाप कराया। कोटि-कोटि शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपिता। संगत जी उसके बाद से हम मंत्र मतलब गुरु हमने सोचा कि चलो अब जा तो रहे हैं, चलो अब गुरु जी के एक बार और दर्शन करके चलते हैं। तो हम दर्शन करके फटाफट से बाहर आए, तो वहाँ लंगर प्रसाद मिल रहा था, वो सेवादार अंकल मुझे देने लगे। मैंने उन्हें बताया नहीं मैं तो दोपहर में आ गई थी, मैंने लंगर प्रसाद कर लिया है, मुझे मिल गया है। तो मैंने उन्होंने वापस रख दिया, तो कोई नहीं, मेरे को तो पता नहीं था और मैं इसमें कुछ सोचा भी नहीं मैंने। तो मैं जैसे फिर और आगे को बढ़ी, तो एक सेवादार अंकल, क्योंकि भीड़ कम थी, तो एक सेवादार अंकल और आगे खड़े थे, बिल्कुल खाली खड़े थे। उन्होंने मुझे प्रसाद के लिए इशारा किया, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं अंकल लंगर प्रसाद मुझे मिल चुका है, मैं तो मंत्र जाप के लिए रुकी थी। तो वो बोले कि कोई नहीं, उन्होंने मुझे फटाफट से संगत जी मुझे लंगर प्रसाद दे दिया। और अब जब मुझे गुरुजी, फिर तो मुझे गुरुजी दे रहे थे क्योंकि मैंने तो दोनों जगह बताया, और आगे जो अंकल वो खड़े थे वो खाली खड़े थे, उन्होंने मुझे बोले कोई बात नहीं आप लीजिए। उन्होंने दिया, तो मैंने गुरुजी का आशीर्वाद समझकर लंगर प्रसाद ले लिया। और मेरे मन में कहीं ना कहीं था भी कि अगर दोबारा मतलब मैं बता दूंगी, लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे मिला तो मैं ले लूंगी। मैं सोचूंगी कि मेरे बेटे के लिए गुरु पिता आपने बेटे अपने नाती आकाश अंकल के लिए वो प्रसाद दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु पिता। आपने सच में गुरु जी को तो पता है ना कि अब बेटी बहुत रात को पहुंचेगी, तो गुरु पिता को पता है कि थक भी जाएगी, तो इन्होंने इसलिए मुझे लंगर प्रसाद दिया। थैंक यू गुरु पिता, शुक्राना 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 बाबा, अपनी ब्लेसिंग अपनी सेवा में रखने का, अपनी कृपा में रखने का। तो संगत जी उसके बाद में वहाँ से फटाफट निकली, उन आंटी का भी साथ छूट गया, फिर मुझे तो दिमाग में था कि चलो अपने जाना है, क्योंकि साथ तो सीधी सी बात है हम इस चक्कर में पढ़ते भी नहीं है। और मैं सीधे वहाँ से निकली, तो ऑटो के लिए मैं बात ट्राई कर रही थी। एक अंकल मुझे ऑटो वाले मिले, तो उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़। मैंने दो एक ऑटो छोड़े, फिर एक ऑटो वाले से पूछा, तो बोला नहीं 70। तो मैंने कहा नहीं भैया 60 ले लेना, मैंने कहा 50 लगते हैं आप। खैर वो मान गए और मैं बैठ गई। मैंने कहा आप आगे से सवारी और बैठा लें, यहाँ तो बहुत संगत है, कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा, मेट्रो की तो बहुत सवारी होती है। संगत जी वहाँ से जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, तो 3 अंकल सेवादार अंकल उसमें आगे बैठ गए। तो उसने बोला जो ऑटो वाले भैया थे कि मैं 50-50 रुपये लूँगा, तो वो लोग भी बैठ गए। तो 3 गुरुजी, मतलब हर बार ऐसा ही होता है संगत जी, मैं लेट ही हो जाती हूँ, तो कोई ना कोई सेवादार रूप में अंकल मतलब गुरु पिता मुझे छोड़ने आते हैं। और कल तो गुरु पिता ने मुझे बिल्कुल घर तक छोड़ा। मैं भी आपको जैसा सत्संग शेयर करी तो उसमें आपको पता लगेगा। तो फिर हुआ ये कि संगत जी, हाँ वो अंकल तीनों बैठे और फिर थोड़ा थोड़ा हम बातें करते हुए मेट्रो तक आए। तो काफ़ी भीड़ थी, मतलब मैं सड़क पर, तो टाइम लगा मुझे आने में, पहुँचने में। रास्ते में ही 8:30 बज रहे थे, तो मैं थोड़ा चिंता हो रही थी। मैंने कहा तो अभी मैं छतरपुर में हुई, तो मैं फिर मुझे नोएडा पहुँचने में तो बहुत टाइम लगेगा। कोई नहीं, गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं फिर मुझे राजीव चौक के लिए बैठना था, मैं राजीव चौक के लिए बैठी। तो जैसे ही मतलब मैं अंदर उसमें राजीव चौक से, हाँ मेट्रो बैठी वहाँ से, और मैं राजीव चौक के लिए राजीव चौक पे आके उतर गई। फिर राजीव चौक से फिर मुझे चेंज करनी थी, और वहाँ से मैंने अपने लिए नोएडा वाली जो आती है उसमें मैं बैठी। और जैसे ही मैं अंदर मतलब मेट्रो में एंट्री मैंने की, तो सामने एक लड़का बैठा था, मतलब एक लड़की जाकर बैठी, और उस लड़के और लड़की के बीच में स्पेस था, मतलब एक सवारी का। तो उन अंकल ने, मतलब उस लड़के ने मुझे, बहुत यंगेज लड़का था, आई होप 25 की, 20-25-26 ऐसे का एज होगी। उसने मुझे बड़े रिस्पेक्टफुली कहा कि आंटी आप यहाँ बैठो। तो मैंने उनको थैंक यू बोल के मैं वहाँ बैठ गई। कोई नहीं संगत जी, कुछ देर बाद वो बात ऐसी बातें स्टार्ट कर दी, वो जो मतलब लड़का बैठा था। हाँ संगत जी मैं आपको बता दूँ अभी स्टार्टिंग में कि जाने से पहले मुझे उन्होंने अपना नाम बताया, निखिल चौधरी। तो वो जो निखिल बच्चा बैठा था उसने मुझे बड़े वेलकम के अंदाज में बैठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने थैंक यू बोल के मैं बैठ गई। और फिर वो इस तरह से उसने बातें शुरू कर दी कि आजकल के बच्चों में तो मैनर्स ही नहीं है, बच्चे ऐसे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस तरह से बातें हमारी शुरू हो गई। तो मैंने कहा, और वो कहने लगे कि ना ये सब चीज़ें घर के संस्कार होते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हो, घर के संस्कार होते हैं, बट जब हम बड़े होते हैं तो बहुत कुछ हम पर भी तो डिपेंड करता है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। संगत जी मैं बहुत सारी बातें बताऊँगी तो सत्संग मतलब लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो सारी बातें तो नहीं करूँगी, जो मेन मेन है बस वही बताऊँगी। तो संगत जी हुआ ये कि वो जो मतलब मेरे बराबर बैठे अंकल में, मतलब अंकल तो हम बोलते हैं, लेकिन वो मतलब नॉर्मल पैसेंजर ही जैसे होते हैं वो थे। तो एक सेकंड के लिए मुझे गुलाब की खुशबू महसूस हो रही है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, जो कि मुझे कभी नहीं स्मेल आती। थैंक यू बाबा, थैंक यू। वो गुरु जी ही थे संगत जी, सच में इस समय एक सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए मुझे गुलाब की खुशबू फील हुई है। मुझे कभी नहीं आती स्मेल, कभी नहीं, बस एहसास भर हुआ है।
थैंक यू बाबा, मैं पहचान गई संगत जी। पता है जब वो बात कर रहे थे ना तो वो एकदम से गुरुजी थे। क्यों संगत जी, देखिए जस्ट अभी-अभी मुझे बहुत महसूस, मामूली से गुलाब की खुशबू मेरी मेमोरी में आ गई। अभी जस्ट अभी सत्संग शेयर करते समय। और पता है संगत जी, वो जो बात कर रहे थे ना तो वो एकदम बात करते-करते शुक्राना, सत्संग ये वाले शब्द यूज़ करने लगे। और मतलब मैं हिंदी में तो हिंदी हिंदी बोलती हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। पंजाबी तो मैं नहीं बोल सकती, समझ में थोड़ी-थोड़ी आती है। तो उन्होंने एकदम से पंजाबी में बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे तो एकदम से कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। और संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं पहचान गई थी संगत जी। तो एकदम से उनकी मतलब फ़ोन बजा और वो अपने कॉल पे बात करने लगे। तो मैं एकदम मन में सोच रही, मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। मैं तो मतलब मैं इतनी खुश में संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच गुरु पिता। मतलब मैंने ये चीज़ें बहुत बार रियलाइज़ की है, सत्संग भी सुने, रियलाइज़ किए। पर मैं पता है हमेशा ये कहती थी कि संगत गुरुजी आप ना थोड़ा-सा फ़ील भी तो करा दिया करो, हमें पता भी तो लग जाए ना, हम कैसे समझें कि आप हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिंट भी दे दी तो मुझे क्लियर। फिर संगत जी मेरी थोड़ी पास की आईसाइट वीक है, तो मैं चश्मा यूज़ करती हूँ, बट मैं लेकर नहीं गई थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हाथ पर कुछ बना हुआ है। मैंने कहा मुझे लगा शायद त्रिशूल वगैरह कुछ, तो मैं ध्यान से देखने लगी। तो मैं इतना क्लियर नहीं देख पाई थी। लेकिन संगत जी जैसे ही वो उठ के जाने लगे, तो क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड साइड बैठे थे, ठीक है। तो वो जब जाने लगे तो उनका फिर लेफ्ट हैंड मुझे दिखेगा ना, जब उठ के आदमी जाएगा तो उसका लेफ्ट पार्ट आपको दिखेगा। तो उनके लेफ्ट हैंड पर बड़े वाले भोले बाबा बने हुए थे, बिल्कुल फेस वाला पूरा जो शिव भोले बाबा का होता है। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता लग गया था। और पता है संगत जी, जब उनकी मतलब कॉल पे बात कर रहे थे तो मुझे फील आ गया था, मेरे कान दिमाग सब खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो गुरुजी है इनके रूप में। मतलब ठीक है वो पैसेंजर है, लेकिन गुरुजी तो किसी के भी रूप में आ सकते हैं ना। तो संगत जी, और मैं पहचान भी गई थी, गुरुजी ने मुझे हिंट भी दे दिया था। कितने सारे हिंट थे देखिए संगत जी। वो पंजाबी में बोलने लगे, शुक्राना और सत्संग वाली बातें वो कहने करने लगे, शब्द यूज़ कर रहे थे। और उनके लेफ्ट हैंड पर पूरे मतलब मैं और चीज़ें तो मैं नहीं देख पाई थी शुद्ध है क्या था। और लेकिन जाते समय उन्होंने क्लियर भोले बाबा बने हुए देखे थे, ठीक है। तो सारा देखिए आप खुद ही आप जानते हैं कि ये तो साक्षात भोले मतलब गुरु महाराज ही थे। और मतलब मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं मतलब मैं क्या कहूँ संगत जी, मेरे पास सच में पता है संगत जी, मैं ही सोच रही थी, मैंने कहा अभी ये बात कर रही हूँ ना, मैं अभी बोलूँगी। मैंने कहा मैंने आपको पहचान लिया, आप बेशक, मैंने कहा आप कोई भी हैं, लेकिन आप मेरे लिए मेरे ग्रुप के रूप में हैं। संगत जी हम सामाजिक स्तर पर होते, मन तो ऐसे कर रहा था कि पैर छू लूँ, पर हिम्मत नहीं पड़ती और समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मन से तो मैंने पैर छू ही लिए। और मैंने सोच रही थी, मैंने कहा जैसे ही फ़ोन कॉल बंद होगी तो मैं बोलूँगी, मैं गुरुजी मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन देखिए संगत जी, ये गुरुजी की ही बात है कि मैं सोच रही थी और कुछ पलों बाद ये बात मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। मुझे दिमाग में ही नहीं रहा। जैसे उन्होंने अपना फ़ोन कॉल ऑफ की, बात मतलब जैसे हुई जिनसे बात कर रहे थे, और बड़े अच्छे से बड़े अदब से पंजाबी में बात कर रहे थे। तो जैसे फ़ोन रखा तो एकदम साइलेंट थे। तो उनके हाथ में कोई पैकेट था, उस पैकेट पर HOD लिखा था, HOD बड़ा-बड़ा, और नीचे कुछ होगा डिटेल मैंने नहीं देखी, मुझे दिख भी नहीं सकती थी मैं क्योंकि चश्मा यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने मुझे मैं उसकी तरफ देखने लगी तो एकदम उन्होंने स्टार्ट किया, बोले कि ये ना ब्लड टेस्ट जो कराते हैं ये वो उसका है, आप यहाँ पे कराया करो। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो जो लाल पैथोलॉजी होती है वहाँ उस पे कराते हैं। बोले वो सब बेकार है, आप इस पे कराया करो, HOD पर। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो इसका नॉलेज नहीं। बोले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संगत जी मैं मूर्ख कहीं की, मैंने मना कर दिया। मतलब देखिए ना कितनी बड़ी गलती की। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गूगल पर सर्च करूँगी तो वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, उन्होंने बोला हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कोई नहीं संगत जी, बिल्कुल उनका इतनी ही बात हुई कि उनका स्टॉप आ गया, कि उनके साथ में एक और जो भी थे मतलब बंदा जो भी था, उससे उन्होंने पूछा कि स्टॉप आ गया, उसने कहा हाँ आने वाला है। तो वो बिल्कुल जाने लगी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जनरली बात हुई। तो वैसे ही बताने लगे कि मेरी सिस्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कनाडा में है। और उन्होंने अपने एक भाई बताए, मैं पूछ भी नहीं पाई कहाँ पर, मैंने बस नाम पूछा। वो मुझे एग्जैक्ट याद ही नहीं रहा सर संगत जी। ये कुछ पलों की बातें, लास्ट मोमेंट की बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने कहा आपका मतलब पॉइंट आ गया तो हमने कहा तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती थी। और कोई नहीं, वो मैं बत कह रही थी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। और उन्होंने जल्दी से, मैंने ऐसे नाम पूछा, मैंने कहा आपका नाम? उन्होंने कहा निखिल चौधरी। ओ संगत जी मैं एकदम से चौंक गई और मैंने अपना नाम फटाक से बताया। मैंने कहा मैं कविता चौधरी। मुझे इस समय भी गुलाब की फीलिंग आ रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। मैं जानती हूँ गुरुपिता वो आप ही थे, मैं सच में जानती हूँ संगत जी। सारी इंडिकेशन, सारी चीज़ें गुरुपिता इतने पास नज़दीक। और सच में संगत जी, मुझे संगत जी कोई बताइएगा हम क्या करें, क्या करें हम उस पल में जब हम पहचान जाए। मुझे मेरा मन पैर छूने को हुआ, लेकिन
अब अंदर से हमें संकोच भी तो लगता है ना, मतलब अगर आप किसी लड़के, और मैं तो देखिए मेरा तो बेटे मतलब मेरा तो बेटा भी उनसे बड़ा है इसमें, तो अब बड़ा अजीब सा लगेगा ना, मतलब आप किसी का ऐसे पब्लिक प्लेस पर पैर छूने लगे तो जल्दी से हम हिम्मत नहीं कर सकते। मन में तो बिल्कुल आया था कि गुरुजी है, सॉरी गुरुजी मुझे पैर छूने चाहिए थे, लेकिन सच में गुरुजी हम मूर्ख इंसान कहाँ सामाजिक उसमें पड़ जाते हैं, मुझे माफ़ करिएगा गुरुपिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु बाबा, सच में आपने मैं इतनी ब्लस महसूस कर रही थी कि ये गुरुजी है। संगत जी फिर एकदम से उनका पॉइंट जैसे आया वो एकदम से उतर गए, और जैसे बाहर जाकर मतलब मैं उसी साइड देख रही थी, बाहर की साइड, तो जाते समय उन्होंने मुझे हाथ हिलाया। संगत जी थैंक यू सो मच गुरुपिता, थैंक यू बाबा। मैंने भी हाथ हिलाकर रिप्लाई किया, और उसके बाद मैंने एक दो बार ध्यान से फेस भी देखा, मैं देखना चाह रही थी कि मतलब कि गुरुजी ये तो स्माइल बिल्कुल कुछ कुछ गुरुजी जैसी थी, गहरी गहरी आंखें थी उस बच्चे की। मैंने आपको बताया मेरी एज तो जस्ट डबल है, मैं 50 प्लस हूँ, 52 के आसपास मेरी एज है, और वो बच्चा तो 25-26 साल के यंग एज लड़का था। तो संगत जी देखिए थोड़ा पब्लिक प्लेस में मेट्रो में आप किसी के ऐसे यंग बच्चे के पैर छू, मतलब मैं सच में मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाई, सच में गुरुपिता बेटी को माफ़ कर देना। कुछ दायरे होते हैं, या मैं क्या कहूँ, मैं गुरुपिता मैं मूर्ख इंसान, मैं क्या कहूँ बस, पर मैं इतना ही जानती हूँ, मैं दावे से कहती हूँ कि गुरुजी आप ही थे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी सत्संग शेयर करते करते बाद भी मुझे 2 बार मुझे कभी गुलाब की फीलिंग, इवन संगत जी मैं मंदिर भी जाती हूँ तब भी मुझे गुलाब की खुशबू नहीं मुझे आती है। बैसाखी पर मैं गई थी, गुरुपिता ने मुझे तब भी बख्शा था, आपने दर्शन बुलाया था, तो संगत जी मैं तब भी ना मेरे पीछे जो जस्ट संगत चल रही थी वो कह रही थी कि उन्हें बड़ी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं आ रही, वो कह रही थी अरे कितनी तो खुशबू आ रही, कितनी तो खुशबू। और देखिए संगत जी वो कितना फ्लावर का डेकोरेशन होता है, लेकिन मुझे नहीं आती। तो मैं जानती हूँ कि गुरुपिता जिसको देना चाहते हैं वो स्मेल गुलाबों वाली उसी के लिए होती है, गुरुजी उसी को अपना प्रेजेंस एहसास कराते हैं। तो और मुझे कई बार ये नैनो सेकंड वाली जो बहुत हल्की फीलिंग गुलाब की मीठी मीठी बस रिफ्लेक्ट महसूस होगी और फिर नहीं लगेगी। तो अभी सत्संग शेयर करते करते मुझे 2-3 बार ये महसूस मतलब ध्यान में आ जाना कि गुलाब की फ्रेगरेंस एकदम से फील हुआ है। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू शुक्राना गुरुजी। माफ़ करिएगा गुरुपिता मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, और मुझे इतना ब्लेस किया गुरुपिता, आपने गुरु पूर्णिमा पर बेटी को बुलाया, आपने कृपा की, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद मैं मेरे बराबर जो बैठे हैं दूसरे जो मेरे राइट हैंड पर लड़की बैठी थी वो भी चली गई, मतलब उठ गई थी, वहाँ पर दूसरी मतलब कोई बैठे थे जेंट्स, तो मैं फिर उनसे बात करी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत खुश थी। वो भी मुझे अचंभे से देख रहे थे, तो मैं उन्हें बताने लगी, मैंने कहा आपको अजीब लग रहा हो लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुपिता थे, और भगवान तो किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं ना। तो मैंने कहा बेशक वो लड़का था लेकिन उसके रूप में वो गुरुजी ही थे। तो वो भी मेरी बात से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सहमत हो रहे थे, मेरे एक्सप्रेशन सॉरी मेरे एक्सप्रेशन और मेरे मतलब एक्साइटमेंट देखकर वो उनको भी मतलब वो काफ़ी वो हो रहे थे। तो खैर फिर मैं उनसे भी बातें करते हुए मैं चली आई, और मेट्रो पे उतरी, मेट्रो से उतरी फिर मुझे ऑटो लेना था, और संगत जी मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा मैं बेटी को कॉल कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे वो लेने आ जाएगा, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। संगत जी मैंने अपना फ़ोन अच्छे से चार्ज किया था, मैंने ये तो नहीं देखा था कितना चार्ज है, बट मेरा फ़ोन चार्ज था, बेटे को सिर्फ दिन में एक बार कॉल की थी मैंने। तो मेरा फ़ोन लेकिन फिर भी स्विच ऑफ था, मैंने कहीं कुछ यूज़ भी नहीं किया था कि मैंने कहीं फ़ोन चलाया या कुछ करा, मैंने कोई यूज़ भी नहीं किया था, लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। और मेरे पास 500 का नोट था और कुछ चेंज था, और जो कुछ चेंज था तो वो मेरा ऑटो में जाने में खर्च हो गया था। तो मैंने कहा चलो पैसे तो है मेरे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये कि 500 का नोट है, पता नहीं इनके पास भैया के पास ऑटो वाले के पास होंगे नहीं होंगे। तो संगत जी इसमें भी देखिए सत्संग है, तो मैं जैसे ही मैं सोच रही थी, मैंने सारे कॉइन जो अपने पर्स से निकाले, तो मैं चश्मा नहीं था मेरे पास, तो मैं देख समझ नहीं पाई थी कि मतलब कितने है टोटल, क्योंकि 5 के 2 के 10 का इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉइन थे। तो मैंने निकाल के हाथ में सारे पकड़ ली, मैंने कहा भैया मैं चश्मा यूज़ करती हूँ, पास का मुझे क्लियर नहीं दिखता, आप देख लो इसमें कितने कम है, अगर पूरे हैं तो ठीक है। जब मैं उतरी सॉरी संगत जी, जब मैं उतरी मतलब और भी सवारी बैठी थी मेरे यहाँ की जहाँ मुझे आना था यहाँ पर, तो और भी सवारी थी। तो जब मैं उतरी तो उनको मैंने पैसे दिए, भैया आप देख लो मुझे पास का क्लियर नहीं दिखता है, आप देख लो इसमें अगर कम है तो ये मेरे पास 500 का नोट है, फिर आप इसमें से मतलब मुझे खुले कर दो। मैंने कहा मैं ऑनलाइन कर देती बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, तो मेरी मजबूरी है। तो उन्होंने जब काउंट किया तो वो 10 रुपये कम थे, 40 रुपीज़ लगते हैं तो 30 थे आई थिंक। तो मैंने कहा भैया आप एक काम करो, तो आप ही 500 में से ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी देखता हूँ, अगर मेरे पास होते हैं तो मैं करता हूँ। तो मेरे पास में जो बराबर में लड़की बैठी थी, 2 लड़कियाँ ही बैठी थी, तो बोली आंटी कोई नहीं, हम 2 लड़की थी और एक लड़का भी था, वो शायद आगे बैठा था, बाद में पीछे आके बैठ गया था। तो वो बोली आंटी कोई नहीं, 10 रुपये की बात तो मैं दे दूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास है, अगर नहीं होते तो बात मजबूरी की, भाई मेरे पास है नहीं, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, मैं अदरवाइज़ तो मैं फ़ोन से कर देती बट मेरे पास पैसे हैं।
तो वो बोला कि ठीक है, जो ऑटो वाले भैया थे बोले मैं ठीक है देखता हूँ। लेकिन मेरे साथ ही एक लड़की भी उतरी थी मेरी सोसाइटी के बाहर ही मेरे साथ। तो बोली कि आंटी कोई नहीं, आप मैं दे देती हूँ, आप मुझे दे देना। तो मैं उसकी तरफ देखने लगी। बोली आप इस सोसाइटी में रहते हो? मैंने कहा हाँ। बोली हाँ संगत जी मैं ये भी सोच रही थी। मैंने कहा अगर वो 500 का नोट ऑटो वाले भैया नहीं खुला पाएंगे तो मैं गार्ड से लेकर दे दूंगी। गार्ड को तो मेरा बेटा किसी भी टाइम पकड़ा देगा मॉर्निंग में। तो वो लड़की बोली कि आंटी मैं दे देती हूँ, आप चिंता मत करो। उसने मेरे पूरे 40 रुपीज़ ऑनलाइन पे कर दिए। मैं मना भी करने लगी। मैंने कहा बेटा मेरे पास है, अगर नहीं होते तो मैं आपसे ले भी लेती, बट मेरे पास तो चेंज है, सॉरी चेंज है मेरे पास, तो 500 का नोट है, नहीं देख ले दो, अगर हो जाता है तो ठीक है। लेकिन बोली नहीं आंटी मैं तो इसी सोसाइटी में रहती हूँ, आप मुझे कभी भी दे सकते हो। तो फिर मैंने कहा चलो क्या बहस करनी, काम हो रहा है और मैं दे सकती हूँ इसलिए, तो फिर क्यों उससे चक्कर में पड़ना। मैं उसकी बात मान गई और मैं बड़ी खुश भी हुई। मैंने कहा देखो हम साथ में बैठ कर आ रहे हैं और देखो पता ही नहीं है। तो देखिए संगत जी मेट्रो में थे और गुरुजी साथ में मेरे घर, मतलब मेरी बिल्कुल सोसाइटी, मेरे टावर के नीचे तक मुझे छोड़ कर गए। तो हुआ ये कि फिर हम लोग बातें करते करते अंदर आए। मैं उससे बताने लगी कि मैं तो इस सोसाइटी में काफ़ी टाइम से रहती हूँ पर तुम्हें कभी नहीं देखा। तो बोली नहीं मैं लास्ट जुलाई से यहाँ पर आई हूँ, मैं इस तरह से लखनऊ से हूँ। ओ संगत जी मैं तो इतनी खुशी, मैंने कहा मैं भी लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ की बॉर्न हूँ, मेरी पढ़ाई भी लखनऊ में हुई है। और इस तरह से मैंने और चीज़ें उससे बताई। तो वो कहने लगी स्मॉल वर्ल्ड स्मॉल वर्ल्ड। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप यहाँ पर, तो उसने बताया कि मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, मैं मोस्टली मैं लेट ही हो जाती हूँ। वो जर्नलिस्ट थी कोई लड़की। तो मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने मुझे अपना नाम और टावर फ्लैट नंबर, मैंने उससे सब कुछ ले लिया। तो मना भी करी। मैंने कहा नहीं बेटा ये गलत बात है, मुझे वापस करने, मैं आराम से आपको दे दूंगी। मैंने कहा मैंने इसीलिए लिए भी थी, मेरे पास नहीं होते तो बात अलग है, बट मेरे पास तो है। मैं आपकी बात इसीलिए मान गई थी कि चलो कोई बात नहीं है, बहुत डिले हो रहा है, रात का 11 बजने वाले हैं और टाइम ही वेस्ट होता है और सवारी को अपने घर भी जाना है। तो मैंने इसलिए बहस नहीं की। मैंने कहा आपकी बात मैंने मान लिया, मैं आपको दे दूंगी। तो कोई नहीं, मैंने उनका टावर फ्लैट नंबर और सब कुछ अच्छे से ले लिया, नाम पूछ लिया। तो मतलब ये भी एक मेरे लिए बड़ी मतलब ब्लेसिंग है। देखिए संगत जी कितना कोइंसिडेंट है, कितनी मतलब है कि गुरुजी अभी, संगत जी मुझे आज सुबह जाना चाहिए था। उसने कहा, मैंने टाइम पूछा था कि ऑफिस सुबह कितने बजे जाती है, तो उसने कहा मैं 11 बजे तक जाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं सुबह 10:30 बजे तक जाकर दे आऊँगी, बट लेकिन संगत जी मैं नहीं जा पाई। क्योंकि वही वाली बात है संगत जी, एक तो रात को मैं बहुत थकी हुई थी और रात को ही मेरा, मैं 11 बजे पहुंची थी, 5 मिनट थे 11 बजने में। तो मैंने फटाफट आकर मुँह हाथ धोए, चेंज किया और गुरु जी को जोत, मतलब मैंने जोत जलाई, क्योंकि शाम को तो मैं कर ही नहीं पाई थी। और फिर अपने मंदिर में भी मैं जोत, तुलसा जी पर, सब जगह मैंने अपनी फटाफट आधे घंटे के अंदर पूजा की। और 11:30 बजे थे, फिर मेरा बेटे भी आ गए थे। तो फिर अब 11:45 से बज गए थे। तो मैंने कहा अब मैंने गुरु जी को, फिर मैंने 12 बजे के, शायद 12 बजे के बाद ही दिया था गुरु जी को। मैंने ठंडा दूध प्रसाद, ठंडाई बनाकर चाय भी नहीं मैं गुरु जी को कल अर्पित कर पाई, कुछ भी नहीं दिया मैंने, चाय प्रसाद वगैरह पूरा दिन मेरा बाहर ही रखा गुरु जी ने मुझे अपनी कृपा में। तो मैंने उनको रात को ठंडाई दूध प्रसाद बनाकर दिया, भोग के लिए माफ़ी मांगी गुरु जी से, और बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना तब भी किया और अब भी करती हूँ। बाबा बहुत कृपा बरसाई अपनी बच्ची पर। और संगत जी फिर मैंने सोचा था कि हाँ मैं बहुत थक रही थी, तो मेरा मन तो कर रहा था, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मन कर रहा था कि रात को ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट हिम्मत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल ना तो बैठा जा रहा था और आंखों में इतनी नींद थी, 1 बज गया था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैंने कहा गुरुजी मैं कल करती हूँ। और यही सोचा कि सुबह को 10:30 बजे मैं उस लड़की को जाकर उसके पैसे रिटर्न करके आऊँगी। लेकिन संगत जी मैं 10 बजे नहाकर फ्री हुई, तो सुबह को वही लेट उठी। अच्छा संगत जी फिर पता है आज का भी मैं साथ के साथ ही शुक्राना आज का भी और करती हूँ मैं, गुरुपिता आज का भी मुझे याद दिला दीजिए पूरा। मैं जैसे सुबह उठी, मैंने फ़ोन खोला तो मुझे सुबह ही सुबह मैसेज था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी मैं शॉक थी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज गुरुजी आएंगे। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा सबसे पहले तो मेड आती है, कल तो वो आई नहीं, तो आज तो आएगी आएगी, थर्सडे में नहीं आई थी तो आज फ्राइडे में तो वो आएगी आएगी। तो मैंने कहा कहीं गुरुजी उसी को, मतलब कहीं ना कहीं मन में दिमाग में बात आ रही थी। तो कोई नहीं संगत जी 6 बजे मैं उठी और थोड़ा मैसेज से देखा और मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मैं फिर सो गई। मैं गुरुजी माफ़ करिए, वो उठ जाएगी तभी मैं, मतलब आएगी तभी मैं उठूँगी। और 7 बजे जब बेल बजी तो मैं उसके लिए उठी। संगत जी मैसेज तो मैं देख चुकी थी, लेकिन देखो सोच भी रही हूँ संगत जी। और वो जो मेरी मेड है वो आती है तो आते ही वो राधे राधे बोलेगी बड़ा हंसते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन पता है संगत जी वो आज आई बिल्कुल एकदम सीधे, एकदम उसने कुछ नहीं बोला, शांत। तो मैं एकदम सोच भी रही हूँ, थोड़ा नींद में भी हूँ मैं भी, और मैं सोच रही हूँ कि ये तो रोज़ राधे राधे बोलती है, आज इसने कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं ही बोल देती हूँ। मैंने उससे कहा राधे राधे। तो कोई नहीं, वो भी अंदर आ गई। उसने क्या रिप्लाई दिया मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसने रिप्लाई किया नहीं किया, सच में संगत जी बिल्कुल ध्यान नहीं है मुझे। कोई नहीं, अंदर आई तो वो, मैंने कहा उससे, मैंने कहा बेटे को मुझे अभी 8:30 बजे जाना है और तुम जल्दी से वो कर दो, पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दो, क्योंकि फिर वो उसके जाने से पहले हमें करना है। वो 7 बजे आ जाती है और मैंने कहा मुझे कुछ थोड़ा बहुत उसे बनाना हो तो मैं अपना बना लेती हूँ, झाड़ू लग जाएगी तो वो जल्दी जल्दी अपने उसने झाड़ू लगाई। तो जैसे ही गेट पर झाड़ू लगाई तो बेटे के मिट्टी में, डस्ट में सने, क्योंकि कल बारिश थी तो डस्ट के सने हुए थोड़ा मिट्टी वाले शूज़ रखे थे। तो बाहर मैंने मैट डाला हुआ है, मैं उससे बोलती हूँ कि बेटे बाहर रगड़ दिया करो, लेकिन संगत जी गीले तो साफ भी नहीं होते ना, तो वो सूखी मिट्टी उस पर लगी हुई थी। तो मैंने उससे बोला कि तुम इस मिट्टी को अच्छे से साफ कर दो।
तो वो थोड़ा अनमना भी हुई, तो बोली मैं जूते भी साफ़ करूँगी। मैंने कहा देखो एक बात बताओ, झाड़ू लगा रहे हैं, तो अब संगत जी देखिए, हम जब लगाते हैं तो घर की साफ़-सफ़ाई हम जब जो करते हैं, तो जो भी चीज़ होती है मुझसे अच्छे से करते हुए आते हैं, जब हम अपना घर करते हैं। तो अब यही लगता है कि मिट्टी में डस्ट लगे, उठा के मैंने कहा तुम ऐसे ही रख दोगी, बताओ? झाड़ू पोछा होगा तो मैंने कहा ऐसे तो रखे नहीं जाएँगे, और मैं बेटी के लिए कुछ बना रही थी क्योंकि उससे जल्दी जाना था। नहीं तो मैं संगत जी, मैं किसी को बिल्कुल परेशान नहीं करती हूँ और मुझे वो भी नहीं लगता। लेकिन शूज़ वगैरह के लिए तो मैं बोल देती हूँ कि भई कम से कम जूते-वूते झाड़ दो, सॉक्स से झाड़ दो, या मैंने कहा बाहर वैसे फटकार के झाड़ दो। और संगत जी उस समय मुझे बिल्कुल कोई ध्यान भी नहीं था। तो खैर उसने अपने मन से खैर कर दिया, और मुझे मैं चाय-वाय से कुछ, मैं भी धीरे-धीरे काम कर रही थी। सुबह को मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होती हूँ, मुझसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने मेड लगाई है। तो मैं अपना चाय-वाय बना रही थी और किचन में कुछ-कुछ साफ़ जो भी करना था, मैं इधर-उधर कुछ-कुछ काम भी कर रही थी। तो उसने कर दिया, वो करके चली गई। संगत जी अभी मैं मतलब पूजा करके आज सारे दिन, मतलब सारे डे रूटीन करके, और कल का जो लंगर प्रसाद था बेटे ने तो नहीं खाया था। रात को मैं रखकर सोई थी कि चलो सुबह बेटे को जल्दी जाना है, तो बेटा लंगर प्रसाद जो है, चलो अच्छा है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, ये खा के चला जाएगा। तो मैंने उससे बोला कि बेटा जितना भी तुम्हारा मन है लंगर प्रसाद रखा है, खा के जाना। तो उसने चाय के साथ लड्डू ले लिया था, तो बोला नहीं मेरा मन नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा मुँह जूठा करके जाना, जितना तुम्हारा मन हो कुछ खा के जाना, जबरदस्ती नहीं, जितना तुम्हारा मन करे। तो उसने रसगुल्ला था उसमें, हलवा कड़ा प्रसाद के साथ, तो उसने आधा वो खा लिया था। तो वो फिर लंगर प्रसाद पूरा, मैंने चाय बनाई और लंगर प्रसाद पूरा फिनिश किया, और मैं सारा काम जैसे कपड़े वगैरह धोना और जो भी काम है, पूजा वगैरह, मंदिर जाना, तो मैं इतनी थक गई थी, भूख भी लग रही थी, मैं खाकर 1 बज गया था मुझे। तो मैं उस लड़की के पैसे देने के लिए मैं जा ही नहीं पाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फिर मैंने कहा चलो मैं, वो तो मैं अब कल भी जा सकती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं संगत जी, मैंने कहा मैं लेट गई, मैंने कहा मैं अभी उठकर मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। तो संगत जी मैं उठी हूँ, मैं पूरे टाइम जब मैं लेटी हूँ तो मुझे पता है संगत जी, नींद नहीं आ रही थी, मुझे इतनी हरारत सी हो रही थी थकावट की वजह से, तो नींद भी नहीं आ रही, बेचैनी हो रही थी। तो मैं कह रही थी ना तो नींद ही आ रही है, कोई नहीं, फिर मैं थोड़ी देर, मैंने कहा चलो लेटी रहती हूँ, नींद आ जाएगी। और जब मैं फिर थोड़ी देर लेटी रही तो मुझे इतनी गहरी नींद आई है कि मैं 1 बजे के आस-पास शायद लेटी हूँ, और मेरे 2:30 बज रहे थे, और मेरे ऊपर कोई मक्खी बराबर मेरे पर हाथ पर और मेरे फेस पर बराबर, मुझे छोटी सी एक मक्खी रूम में आज है, अभी भी है, मैं देख रही हूँ उसे। मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगती है कि गुरुजी मक्खी के रूप में, मैं एक संगत कह रही थी कि गुरुजी, तो मुझे भी लगती है, लेकिन अब मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। बड़ी छोटी सी मक्खी है, और वो मक्खी मेरे को बार-बार मेरे फेस पर, हाथ पर घूम रही थी, या जैसे लग रहा हो कि उठ जा, तुझे शुक्राना सत्संग करना है। और मैं सच में संगत जी 2:15 2:30 के आस-पास उठी हूँ। उसके बाद उठकर जैसे मैंने फ़ोन खोला है, आज लाइट नहीं आ रही थी तो डीसी से चला था, लाइट चल रही थी तो मैं कुछ भी नहीं चला सकती थी, मशीन भी नहीं। सुबह तो मैंने कर लिए थे लेकिन वॉश नहीं हुए थे कपड़े, तो मुझे वॉश करने थे। मैंने कहा चलो कपड़े वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई थी। तो मैं फ़ोन लेकर बैठ गई, तो मैंने जो सबसे पहला वो देखा मैसेज था, संगत जी मैं तो मुँह खुला का खुला रह गया, मेरी संगत जी मैं क्या बताऊँ। सबसे पहला मेरे सामने जो वो होता है ना शॉर्ट वाला, जो शॉर्ट वीडियो होते हैं, उसमें मैंने टच किया तो उसमें था, मैं आज तेरे घर आया सी, तूने मुझे चाय भी नहीं पिलाई। बताइए संगत जी, अब मैं गुरुपिता मैं क्या करूँ, मैं कहाँ मत्था मारूँ, कहाँ मैं अपना सिर, मैं क्या करूँ बाबा जी, मुझे माफ़ करिए बाबा। सच में बाबा, मैं सच में संगत जी मैं ये स्वीकार करती हूँ, मानती हूँ इस चीज़ को, मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांग कर कहती हूँ, नाक रगड़ के, कान पकड़ के, बाबा मैं माफ़ी। कभी कभी मेरे अंदर ये भाव आता है कि ना, जिसे हम किसी को कहते हैं ना कि वो बहुत सिंपल वे में लेना, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, क्या कहते हैं, मतलब कुछ वैल्यू ना देना, कुछ इस तरह से। कभी कभी ये थॉट मेरे मन में आता है कि मैं मतलब गुरु जी इतनी कृपा कर रही है तो मुझे एवं ही ले रही हूँ। सच में गुरु पिता, ये सच में मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, बाबा मेरी आदत सुधार दो बाबा, ये मेरे को थॉट नहीं चाहिए बाबा, माफ़ी करना। सच में संगत जी, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें कोई, ये चीज़ मैंने बहुत बहुत फेस की है, अगर सामने वाला हमें कुछ बताता है, पैसे भी लेता है वो कोई, तो हम भागे भागे फिरते हैं, हर कुछ करते हैं, और गुरु पिता घर बैठे इतनी कृपा कर रहे हैं। मैं ना शुक्री नालायक, सच में मैं अपने लिए क्या कहूँ, मेरे लिए अपनी नालायकी के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं इतनी लापरवाही कर जाती हूँ कि शुक्राना सत्संग भी नहीं शेयर करती हूँ, और संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी करती भी हूँ तो होता भी नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे मैं बर्थडे वाला कर रही थी, किया भी था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया और मैं फिर शेयर भी नहीं कर पाई। तो गुरुपिता, तो मुझे उसके लिए गुरुपिता माफ़ कीजिए, और मुझे समझ ही नहीं आया गुरुपिता, मुझे इतना मतलब वो लग रहा था, बताओ मैंने जूते भी झाड़ने के लिए कहा, बाबा बाबा आपसे नाक लग, बाबा माफ़ी मांगती हूँ बाबा, इस तरह से मत आया करिए बाबा, आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ बाबा, इस तरह से मत कराया करिए बाबा, सच में कह रही हूँ बाबा जी। बाबा जी आप चाहे किसी रूप में कैसे हैं, लेकिन ऐसे और हमसे कभी कोई ऐसी गलती ना हो बाबा। सच में मुझे इतना अफसोस लग रहा था कि सबसे मेरे घर में तो सिर्फ सुबह एक वही आई है, और कोई आना जाना किसी कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं क्या बताऊँ, बताइए अब क्या करूँ मैं क्या कर सकती हूँ सिवाय माफ़ी मांगने की, सिवाय इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं अवाक रह गई
कि आप सोचिए संगत जी, मैं फ़ोन जैसे ही मैं शुक्राना करने के लिए दोपहर में खोल रही हूँ, मेरे सामने सीधे सत्संग यही वाला आ रहा है कि मैं तेरे घर आया था और तूने मुझे चाय भी नहीं पिलाई। सुबह मेरी मेड आई थी, उसके अलावा मेरे कोई आना जाना कोई ऐसा है ही नहीं कुछ। मतलब आते हैं, लेकिन आज तो कोई भी नहीं है आया। वैसे कम ही आते हैं। हम अपनी सोसाइटी में लोग बाहर ही मिल लेते हैं, घर रेयरली किसी कोई ज़रूरी है तभी हम किसी घर आते जाते हैं। किसी घर हम लोग ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो मेरे बस मेड ही आई थी, तो मैं क्या बताऊँ, मैं गुरु जी माफ़ करिएगा बाबा, अगर आप उस स्वरूप में हैं तो बाबा प्लीज़ फिर कभी ऐसे मत करिएगा। आप कैसे भी आइए, इस तरह से आइए मेहमान के रूप में। बाबा बाबा हाथ जोड़ के अरदास है बाबा, बहुत मुश्किल हो जाती है, हम क्या करें, हम समझ भी नहीं पाते हैं। और हमसे देखिए ना, और ऐसी और उल्टे से, जबकि नॉर्मली रोज़ ऐसा नहीं होता है कि जूते झाड़ने हो या वो उसके रूम में होते तो वो ऐसे उठा के रख देती है, बट बाहर ही गेट पर रखे थे गैलरी में। तो मैं उससे कह रही हूँ कि इसे साफ करो ठीक से, अब तुम झाड़ू लगा रही तो ये जूते ऐसे सने थोड़ी रखे रहेंगे। और मैं क्या कहूँ गुरु बाबा, मैं क्या कहूँ बाबा। बाबा प्लीज़ प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा माफ़ कर दो। और बाबा फिर मत आना इस तरह से, बाबा इस तरह से मत आना। हमेशा मेहमान के रूप में आइए, स्वागत सत्कार के रूप में आइए, हर संगत के बाबा, क्योंकि हम आपका सत्कार आदर करें, सम्मान करें आपको। और मैं तो कहती हूँ गुरुपिता ऐसे स्वरूप में आइए कि जिनका मैं चरण स्पर्श करूँ बाबा हमेशा। मैं सच में कह रही हूँ गुरुपिता, कभी भी कहीं भी आइए, कहीं भी आप मुझे कभी पब्लिक प्लेस में भी आभास देते हैं। आपने पता है संगत जी, मैं कहती थी गुरुपिता आप कुछ हिंट तो दे दिया करो, हिंट तो दे दिया करो, हम कैसे समझे। देखिए संगत जी, कल मेट्रो में जो मेरे को मिले थे बिल्कुल पूरी सारी हिंट थी, क्लियर थी, लेकिन यंगेज बच्चे थे, पब्लिक प्लेस था, मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ा ही लग रहा था। मतलब वो बच्चा भी क्या सोचेगा पब्लिक, आप खुद समझ सकते हैं कि हम कैसे करें। तो बाबा हमेशा मतलब ऐसे स्वरूप में दीजिए कि हम आपके चरण स्पर्श कर सके और बहुत सम्मानित उसमें आइए बाबा। बाबा प्लीज़ बाबा घर आइए तो बहुत, कि हम आपको आदर सत्कार से बैठाएं बाबा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना अरदास कर रही बाबा, फिर कभी ऐसी गलती ना हो बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सब संगत के घर भी इसी तरह जाइए कि वो संगत आपको प्यार से बैठाए, सम्मान से आप उन्हें ब्लेस करें। तो गुरुपिता आज की गलती के लिए माफ़ी, और आपके अनंतम अनंतम कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने अपना कल का, आज का और 7 जुलाई का सत्संग शेयर किया है। गुरुजी देखिए, आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं, मैं गुरुपिता उन सबको कहते हैं ना, सत्संग कहने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। तो गुरुजी जो इस सत्संग को सुन रहा है उसे भी खूब खूब ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके भी खूब संकट हरिएगा, उन पर भी खूब अमृत कृपा बरसाइएगा। और गुरुपिता हमारी सत्संग सुमन आंटी हमेशा शेयर कर देती है, हालांकि मैं तो बहुत कम सत्संग शेयर करती हूँ। और सुमन आंटी बहुत, सच में आप बहुत अच्छी हैं। गुरुजी उनको भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, उनकी इतनी स्वीट आवाज़ है। गुरुजी मुझे भी थोड़ी सी आवाज़ स्वीट करिए, आपने सत्संग शेयर बहुत सुंदरता से कराइए बाबा। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। तो संगत जी आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, और सुमन आंटी जी आपसे भी मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे हुआ है उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। और गुरुपिता आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दें। गुरुपिता सुमन आंटी को भी खूब आशीर्वाद दीजिएगा, उनके परिवार को सदा सुखी रखिएगा, उन पर अपनी कृपा दृष्टि खूब बरसाए रखिएगा, और हम पर भी खूब कृपा कीजिएगा। आप मुझ पर ऑलरेडी बहुत कृपा कर रहे हैं। और लास्ट में गुरुपिता आपसे एक अरदास करती हूँ, बेटे का विवाह जहाँ करा रहे हैं, अगर ये रिश्ता आपकी रज़ा से है, क्योंकि मैं, लड़की बहुत अच्छी है, पसंद भी है, मैं इस चीज़ को नहीं, लेकिन आप जानते हो मुझे कोई चीज़ें हैं जो खटक रही है। गुरुपिता अगर ये चीज़ें कुछ भी है या कोई भी रिश्ते में आगे खोट है या कोई भी गड़बड़ है, तो प्लीज़ गुरुपिता इस चीज़ को आप संभालें। मेरे मन में अगर गलतफहमी है, मेरे मन में कुछ है, तो उसे आप दूर करें। और ये विवाह अच्छा है, आपकी रज़ा से है, तो मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखिए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे से सब काम कराइए, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न कराइए। इसी के साथ गुरुजी के पावन मंत्र आपके साथ में संगत जी आप सबसे विदा लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। 29 जून को गुरुपिता ने अपने घर पर सत्संग कराया था, मैं उसका पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी उसका सत्संग शेयर करूँ। इसी के साथ गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को प्रणाम। सुमन आंटी जी आपको भी प्रणाम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपिता। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरुजी। गुरुजी सभी के परिवार पे अपना प्यार भरा, ममता भरा हाथ सदैव रखे, मेरी यही गुरुजी से प्रार्थना है। और सुमन आंटी जी आप पे भी खूब खूब आशीर्वाद बरसे।
तो संगत जी शुरू करने से पहले आज सावन का पहला दिन है, तो मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। ना मांग है ना कोई डर है, बस महादेव शिव शंकर रुद्र है और वही मेरा घर है। ऋत्विक वो है जो अग्नि की तरह जले, अंतर्मन के दीप में हमेशा रहे। शिव त्रिशूल है मेरी हड्डियों में, भोलेनाथ गंगा है मेरी नसों में। न केवल ईश्वर नीलकंठ मेरा स्वर है, हर सांस में महाकाल का असर है। मैंने शंभू को मंदिरों में नहीं, अपने टूटे हुए अंदर पाया है। जहाँ सबने छोड़ा वहाँ महादेव ने मेरा हाथ थामा है। जब भी टूटती है जिंदगी मेरी, महाकाल की छाया में मिलती है सारी ताकत मेरी। शिव भस्म है, महाकाल नाद है, शिव भीतर का अनहद स्वाद है। मैं ना कोई भक्त ना पुजारी, मैं तो शिव के प्रेम में खुद को हारी। मेरी तन्हाई में महादेव का सुकून है, उनके नाम की गूंज में मेरी हर धड़कन है, हर जुनून है। महादेव शंकर के चरणों में बंधा मेरा हर अरमान, उनके नाम की गूंज से मेरी रूह में है जान। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। इसी के साथ मैं संगत जी आप सबको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मेरा सत्संग सबसे पहला ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा कि गुरु जी ने मैसेज भेजा था, बेटा मैं लाल चोले में आऊँगा तेरे घर पे और मुझे कॉफ़ी या चाय ज़रूर पिलाना। तो बहुत दिन से पढ़ रही थी मैं, लेकिन इग्नोर हो जाते हैं जैसे मैसेजेस, तो वो भी हो गया था। तो संगत जी हमने नए घर में शिफ्ट किया है, तो फुली फर्निश्ड घर लिया है। तो वहाँ पे जो मैट्रेस था वो बहुत कंफर्टेबल नहीं था, तो हमने एजेंट को बोला मतलब प्रॉपर्टी डीलर को कि ये चेंज करना है। तो संगत जी गुरु पूर्णिमा के दिन उसने मुझे मैसेज किया, जो था प्रॉपर्टी डीलर, कि वो आपको मैट्रेस के लिए डिलीवरी हो रही है, आप एक्सेप्ट कर लेना। तो संगत जी जैसे ही लिफ्ट खुली मैंने देखा तो 2 बहुत एजिड से चाइनीज़ लोग आ रहे थे। चाइनीज़ लोग आए मैट्रेस लेके, और उसमें से जो पहले निकला उसने रेड टी शर्ट पहन रखी थी। संगत जी मेरी तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। तो जैसे ही उन्होंने मैट्रेस फिक्स किया तो मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा कि आप चाय लेंगे। तो वैसे तो ये लोग नहीं लेते हैं, पर हम इंडियन हैं तो इन्होंने पता नहीं मुझे डर डर के मैंने पूछा, तो उन्होंने एकदम बोला कॉफ़ी। तो संगत जी मैंने गुरु जी को अपने मन ही मन बहुत थैंक यू किया, और उन्होंने कॉफ़ी पी दोनों ने अच्छे से। और साथ में मैसेज में ये भी था, जब तू छोड़ने जाएगी तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो संगत जी मैंने बस दरवाज़ा बंद किया, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी मेहर देने का उस मैसेज में था कि मैं तेरे घर की सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानी ले जाऊंगा। तो शुक्राना गुरु जी, ऐसे हमारे प्यारे गुरु जी चमत्कार होते हैं। संगत जी आस्था पे कभी शक नहीं करना चाहिए, आस्था बनाइए, विश्वास जमाइए और सब कुछ समर्पण कर दीजिए, फिर देखिए एक कैसा दिव्य चमत्कार होते हैं आपकी लाइफ में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी जैसे मैंने अपने पिछले कुछ सत्संगों में बताया था कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको हार्ट अटैक भी आया, ब्रेन स्ट्रोक भी आया, और वो कुछ नहीं, वो 40 ईयर्स का भी नहीं है। तो ऐसे ही मेरे मन में बैठे बैठे गुरु जी के बर्थडे पर मैंने यही सोचा कि हम गुरु जी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो एकदम ये गुरु जी ने मेरे अंदर थॉट डाला कि हम अपना सेवा, हम अपनी भाव, अपना प्यार जो हम कर्म करने आए हैं वही दे सकते हैं। तो एक छोटी सी सेवा यहाँ पे बता रही हूँ संगत जी। हम इंडियंस जो होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं और पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है 40+ में लोगों को, बहुत यंग लोगों को पड़ रहा है। तो संगत जी इसका रीज़न ये है कि विटामिन डी लेनी चाहिए टैबलेट्स, क्योंकि नेचुरल तो हमें मिल नहीं पाती है अब, और मिलती भी है तो वो जो होती है सुबह सुबह की होती है, बाकी तो सारा बहुत ही दूषित हो चुकी है एयर। तो विटामिन डी की टैबलेट ज़रूर लें, और विटामिन B12 की। विटामिन B12 से संगत जी जो हमारी नसें होती हैं वो सिकुड़ती नहीं है, और जब सिकुड़ती नहीं है तो रक्त पूरी अच्छे से प्रवाह होता है, हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं और हमारे हाथ नहीं कांपते हैं। तो विटामिन B12 और विटामिन डी ज़रूर लेते रहिए संगत जी। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि बस सब कुशल मंगल रहे, सबके घर में सबके बच्चे हंसते मुस्कुराते रहे, यही मेरी प्रार्थना है गुरु जी से, और यही गुरु जी के लिए मेरा गिफ्ट है। और बस यही है कि गुरु जी की जो मुस्कान है दुनिया के हर कोने कोने में, हर दिलों में जलती रहे। वो ब्रह्मांड से भी आगे कहीं और ब्रह्मांड होंगे, उनसे भी परम उनकी ज्योति है, तो वो ज्योति यूं ही जलती रहे। इस जन्मदिन पर मेरा उनके लिए यही एक विश थी जो निकली थी, जो मैं इस सत्संग में बोल रही हूँ।
नेक्स्ट सत्संग मेरा संगत जी ये है कि मैसेज आया था कि तेरे पति को फ़ायदा होगा। तो हाँ जी संगत जी, हुआ शेयर मार्केट में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा भी नहीं, ठीक ठीक हुआ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ आ जाते हैं गुरु जी, वहाँ वहाँ रहते हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी विश्वास कीजिए उन पे, उनसे बात कीजिए, वो हर ज़रूरत को समझते हैं आपकी और हर चीज़ देते हैं आपको, बस आस्था मत छोड़ना। नेक्स्ट मेरा ये है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि गुरुजी आप तो चाय में सबको दर्शन देते हैं, ओम के मैंने कितने सुने, रोटी में दर्शन, चाय में दर्शन। तो संगत जी उसी दिन गुरुजी ने चाय में दर्शन दिए, एक ओमकार बना और एक ओम भी बना। तो शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए। मैं तो इतना पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ, पर हाँ दिल में ऐसा रहता है जिस दिन गुरुजी का नाम नहीं लेती हूँ या भूल जाती हूँ, काम में बिजी हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि आज ना दिन बहुत इनकम्प्लीट सा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी ने मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी स्ट्रेस, एंग्जाइटी को धीरे धीरे कम करना शुरू किया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरबानी सुनने को बोला है तो मैं सुनती हूँ, शिव पुराण नहीं पढ़ पाती हूँ, पर शिवजी जी के बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनती हूँ गुरुजी के। तो संगत जी बहुत हेल्पफुल होते हैं, प्लीज़ सब सुनिए, जब भी टाइम मिले, जो भी हो बस कीजिए आप, चाहे 5 मिनट ही निकालिए पर निकालिए। तो आज मैं अपने सत्संग का यहीं पे विराम दूंगी, और विराम देने से पहले मैं गुरुजी के लिए फिर से 2 लाइन बोलूँगी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुपा है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, बस हमेशा हमेशा हमारा मार्गदर्शक बन के रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पलवल से हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम कमला है। मुझे 1 साल हो गया है गुरुजी से जर्नी में। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं आज सुबह से बहुत परेशान थी। मेरी 2-3 किस्तें जानी थी तो कुछ अरेंज नहीं हो पा रहा था। मेरे पास बस 3000 रुपये थे, जबकि किस्त 10,000 की जानी थी। तो मैंने सुबह से टेंशन में थी। 2 किस्त मैंने दे भी दी, कुछ मैंने अपनी बहन से लिए। मैं गुरुजी से ही कह रही थी, गुरुजी आज मेरा आपके हाथों में है, बस आप अरेंज कराओ, कहीं से भी कराओ, मुझे नहीं पता। और कुल मेरे पास 3000 रुपये थे। होते होते 2 किस्तें मैंने भर दी, 1 किस्त और जानी थी। शाम होगी, मैं सोच रही थी कि चलो वो बंदा कल आएगा तो कल मैं दे दूँगी, एक टेंशन ख़त्म हुई। पर जैसे ही मैंने बोला वो तुरंत उसका फ़ोन आया कि दीदी किस्त जानी है आपकी, और मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ। मैं बोली भैया मैं एकदम से कहाँ से लेके आऊँ, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं टेंशन में होगी, मैं कहाँ से लेके आऊँ। गुरुजी मेरा छोटा सा पार्लर है, मैं उसमें काम करती हूँ। ऐसे ही फिर मेरे एक कस्टमर आई, वो बोली मुझे कुछ काम कराना है। तो मैंने कहा ठीक है करा लो, शायद मैं इनकी 100 या 50 रुपये का काम कराएंगी, इसमें तो मेरा नहीं होने का। फिर मैं किसी और से फ़ोन लगा के बोलने लगी कि आपके पास इतने पैसे हैं, मुझे किस्त भरनी है। वो बोली नहीं मेरे पास तो नहीं है, आज मेरे पास तो नहीं है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन काटा तो तुरंत वो कस्टमर बोली आपको पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे किस्त भरनी है। तो कह रही बताओ कितने चाहिए। मैंने बोला मुझे 3000 रुपये चाहिए। उसने तुरंत निकाल के दे दिए। वो गुरुजी की ही भेजी हुई लड़की थी, वो गुरुजी ही थे जो मेरा टाइम पे काम चला के गए। मैं ऐसे बहुत मैं कितना शुक्राना करूं गुरुजी का। बहुत ऐसे बहुत चमत्कार किए हैं गुरुजी ने, बहुत वो है मेरे पास करने के लिए। पर मैं बहुत वो हो जाती हूँ कि भाई मैं कैसे सत्संग करूँ, मतलब थोड़ा झिझक सी होती है करने में, कैसे करना है, कैसे बोलना है। तो आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लेती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।